In this video, we are going to learn one of the very important concept of this chapter, and that is wavy curve method. Now, before I start, let me explain to you that this method is basically is used for what, and secondly, why we need this method. Okay, for that, first of all, let's keep in mind that wavy curve method it is used for getting solution of an algebraic inequation. Okay, now when I say solution of an algebraic inequation, okay, तो इसका मतलब क्या होता है? ऑलरेडी हमने स्टडी किया है that solution of an inequation is always comes in interval. एक दो तीन चार आंसर तो मिलने वाले नहीं, अपने को इंटरवल में आंसर मिलेगा. एंड दोज इंटरवल्स आर व्हाट, इफ यू कैन रिकॉल? यस, इट इज क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल एंड सेमी ओपन, सेमी क्लोज इंटरवल. और उसमें स्पेशल केसेस कौन से थे? और एंड. याद आ गया? बराबर. नाउ यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो एल्जेब्रिक इनइक्वेशन का मतलब क्या होता है? तो लेट अस टेक एन एग्जांपल. इट इज समथिंग लाइक दिस: एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0. ठीक है. Second example, you can have something like this: x plus 1 upon x is greater than 0. You can also have x upon x plus 2 less than equal to 1. Okay, so these are all examples of algebraic inequation. Algebraic क्यों? Because left side में अगर आप देख रहे हो तो आपको algebraic equations या expression दिख रहे हैं और यहाँ पे greater than less than sign है. तो इसमें से अपने को अगर x निकालना है तो we are going to follow wavy curve method. Is that clear? सो आज के बाद जब भी आपको एल्जेब्रिक इनइक्वेशन दिखा तो आपके दिमाग में कौन सा मेथड आना चाहिए? वेवी कर्व मेथड आना चाहिए. ठीक है. अब ये वेवी कर्व मेथड है क्या बेसिकली? लेट अस अंडरस्टैंड दैट. नाउ बिफोर दैट लेट मी एक्सप्लेन एक दूसरा कॉन्सेप्ट. ठीक है. एंड देन इसके ड्रॉबैक को हम समझेंगे और वो ड्रॉबैक के बाद विल गो टू वेवी कर्व मेथड. तो ज़्यादा इंटरेस्टिंगली आप इसको इफेक्टिवली समझ पाएंगे. ठीक है. सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. आई वॉन्ट टू सॉल्व एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन 0. चलो, ठीक है. नाउ अगर मैं बोलूँ ये क्या है, तो आपका सबसे पहले आंसर होगा एल्जेब्रिक इनइक्वेशन. इज इट इट? यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हैं? तो यस, ये आंसर वुड बी वेवी कर्व मेथड. इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को वेवी कर्व मेथड यूज़ करना पड़ेगा. लेकिन लेट्स टॉक कि आपके दिमाग में क्या आता है. लेट्स हैव अ डिस्कशन. आप इसको कैसे इमेजिन करते हो, फिर मैं आपको वेवी कर्व मेथड पे लेके जाता हूँ. ठीक है. सो सबसे पहले मैं अगर आपके जगह होता एज अ स्टूडेंट, और प्लीज़ आप लोग भी जरा दिमाग में सोचना, 99% आपके थॉट मेरे थॉट से मैच होंगे एज अ स्टूडेंट. ठीक है. तो अगर मैं बोलूँ इसको सॉल्व करो, तो मैं क्या करूँगा पता है? आई विल राइट दिस एज एक्स प्लस 1 लेस देन 0 और एक्स माइनस 3 लेस देन 0. मेरे हिसाब से आपके दिमाग में ये आता है. अब ऐसा क्यों आता है? बिकॉज हमने मैथ्स में सीखा है अगर ए बी इक्वल टू 0 दिखता है तो इज इट नॉट वी राइट ए इक्वल टू 0 और बी इज इक्वल टू 0. ये थॉट अपने दिमाग में आता है कि नहीं? ठीक है. सो विद दैट मैंने भी वही किया, प्रोडक्ट लेस देन 0, तो ये लेस देन होगा या फिर ये लेस देन होगा. ठीक है. अब दोनों में से x का वैल्यू निकालते तो यहाँ पे क्या आएगा? x लेस देन -1 और x लेस देन 3. चलो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं होगा. चलो अब इसको नंबर लाइन पे दिखाते हैं. तो इफ़ आई शो दिस ऑन नंबर लाइन, टेल मी इज नॉट ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा? व्हाट आर द क्रिटिकल वैल्यूज? द क्रिटिकल वैल्यूज आर -1 एंड 3. बराबर. पहला इन इक्वेशन क्या बोल रहा है? x लेस देन -1, -1 से लेस. लेस मतलब कहाँ पे? लेफ्ट में. ठीक है. नेक्स्ट इन इक्वेशन सेज x लेस देन 3, तो मतलब क्या आपका 3 से राइट में कि लेफ्ट में? लेफ्ट में. और दोनों के बीच में कौन सा वर्ड है? और मतलब याद है तो लार्जर एरिया. याद है क्या? ये हमने किया था लार्जर रीजन और एरिया आई बेटर से. सो विच इज़ द लार्जर रीजन इन दिस? इज इट नॉट? द आंसर इज माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 तक इज योर एक्स बिलोंग्स टू. बराबर. चलो अब इंटरवल डाल देते. तो यहाँ पे कौन सा? ओपन इंटरवल और यहाँ पे भी राउंड ब्रैकेट. समझा? लेकिन ये आंसर आपका गलत है. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई इट इज़ रॉन्ग. पहले तो हमने पहला कॉन्सेप्ट ही मिक्स कर दिया. हमने जो यहाँ पे लिखा वो कहाँ से उठाया? हमने उठाया इक्वेशन से. तो मतलब ये तो इक्वेशन का रूल हो गया, इन इक्वेशन का नहीं. और हम जो डील कर रहे हैं वो इन इक्वेशन है, बिकॉज यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन साइन है. तो पहले तो इन इक्वेशन में इसका रूल अलग होगा. इज दैट क्लियर? ओके. तो आप इक्वेशन जैसे इसको सॉल्व कर सकता नहीं है.
सो नाउ व्हाट टू डू, चलो लेट अस अंडरस्टैंड। तो मेरा सेकेंड थॉट क्या आना चाहिए, अब ये थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है, शायद से आपके दिमाग में नहीं आएगा। व्हाट आई सी हियर, अगर मैं आपको पूछूं, अगर आपको ये नहीं सोचना है तो आप क्या सोचेंगे? तो मुझे यहाँ पे पहले प्रोडक्ट दिख रहा है, आपको दिख रहा है प्रोडक्ट, और मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ दैट मेरा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज लेस देन ज़ीरो, बराबर कि नहीं? तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है a इंटू बी लेस देन ज़ीरो, दिख रहा है आपको? और a इंटू बी बाय द वे है क्या, आपका प्रोडक्ट ही है। सो प्रोडक्ट लेस देन ज़ीरो आपको दिख रहा है। नाउ लेट मी आस्क, प्रोडक्ट लेस देन जीरो, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन, सी एंड ऑफ द डे ये सब तो नंबर्स ही है ना। जब मैं x डालूंगा तो मुझे यहाँ पे एक नंबर मिलेगा, यहाँ पे भी एक नंबर मिलेगा, और उसका मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। सो प्रोडक्ट लेस देन जीरो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। नाउ दो नंबर का प्रोडक्ट लेस देन जीरो कब होता है? तो इज इट नॉट, आपके दिमाग में आएगा दैट आपका a का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो एंड बी का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बराबर ना, तभी आपका आंसर नेगेटिव आएगा। लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, तो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव हो गया यहाँ पे। और इज नॉट, इज वन मोर पॉसिबिलिटी दैट योर ए विल बी नेगेटिव एंड बी विल बी पॉजिटिव, ठीक है। सो दिस हैज़ टू बी योर थॉट टू गेट द आंसर ऑफ द अबव इन इक्वेशन। आई होप अभी आपको समझा क्या गड़बड़ कर रहे थे हम लोग इक्वेशन का रूल इन इक्वेशन में अप्लाई कर रहे थे। तो हमारा रूल होना चाहिए था ये। सो लेट मी स्टार्ट अगेन। क्वेश्चन में क्या दिख रहा है हमको? क्वेश्चन में हमको दिख रहा है प्रोडक्ट लेस देन जीरो। ओके, ना मैंने से प्रोडक्ट लेस देन जीरो मतलब क्या होगा यहाँ पे? प्रोडक्ट लेस देन जीरो कब हो सकता है? जब दो में से कोई भी एक नंबर नेगेटिव होगा। तो लेट मी राइट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वापिस वो नेगेटिव ये पॉजिटिव, मतलब इसको दो केसेस में सॉल्व करना पड़ेगा। सो लेट स्टार्ट अगेन। वी हैड x प्लस टू एक्स माइनस थ्री, बराबर की नहीं, x प्लस टू सॉरी x प्लस वन, x प्लस वन एक्स माइनस थ्री लेस देन ज़ीरो, ठीक है। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। लेट अस डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, बराबर। पहले पार्ट में क्या आएगा? तो कैन आई से x माइनस वन पॉजिटिव। ना पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया, तो पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है? लेस देन जीरो, बराबर कि नहीं। सो विद दिस थॉट इन माई माइंड कैन आई से x माइनस वन सॉरी x प्लस वन पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो, एंड आपका x माइनस थ्री विल बी लेस देन जीरो। मतलब हुआ कि नहीं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट क्या होता है? नेगेटिव होता है कि नहीं। इज दैट क्लियर नाउ? ओके, चलो अब यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? देयरफॉर कैन आई से x ग्रेटर देन माइनस वन एंड x लेस देन थ्री। आर यू गेटिंग इट? ओके, तो ये मेरा पहले पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। चलो इसको नंबर लाइन पे दिखाते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ एंड x लेस देन थ्री। चलो अब नंबर लाइन पे जब हम इसको दिखाएंगे तो व्हाट यू सी हियर, कम ऑन, इज नॉट, आपको दिख रहा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। विच आर द क्रिटिकल नंबर्स? नंबर्स आर माइनस वन एंड थ्री, बराबर। चलो माइनस वन से ग्रेटर, ग्रेटर मतलब राइट साइड की लेफ्ट साइड, सो ऑब्वियसली राइट साइड, बराबर। एंड थ्री से लेस, तो मतलब थ्री से यहाँ पे लेस में जाएंगे, बराबर। एंड बीच में कौन सा टर्म है? एंड, और याद करो एंड मतलब कौन सा रीजन? यस, अगर आपने आगे का वीडियो देखा है तो कॉमन रीजन का बात होता है, ठीक है। सो विद दिस थॉट इन माई माइंड टेल मी विच रीजन इज कॉमन? इट इज़ फ्रॉम माइनस वन टू थ्री, बराबर। तो अब हम यहाँ पे इंटरवल डालते हैं। अब जरा इनइक्वालिटी देखो, यहाँ पे इक्वल टू साइन है क्या? दोनों में इक्वल टू साइन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे नॉर्मल ब्रैकेट्स आएंगे। आर यू गेटिंग इट? बट एक सेकेंड, ये आंसर नहीं हुआ, ये तो अभी खाली पहला पार्ट हुआ है, ठीक है। लेट्स गो टू द सेकेंड पार्ट नाउ। द सेकेंड पार्ट सेज, अब पहले केस में हमने x प्लस वन को पॉजिटिव लिया है, तो अब हम क्या करेंगे? x प्लस वन को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। एंड आई विल टेक x माइनस थ्री को पॉजिटिव, ये समझा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लेना है। सो विद दिस टेल मी व्हाट आई गेट? देयरफॉर x लेस देन माइनस वन एंड x ग्रेटर देन थ्री। चलो इसको नंबर लाइन पे दिखाते हैं। तो नंबर लाइन आएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बराबर। क्रिटिकल वैल्यू कौन से? माइनस वन थ्री। आपका क्वेश्चन आंसर क्या बोल रहा है? x इज लेस देन माइनस वन, मतलब माइनस वन से लेस, बराबर, और थ्री से ग्रेटर। प्लीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे लार्जर रीजन आंसर नहीं है, यहाँ पे एंड बोला है, और एंड बोला मतलब कॉमन रीजन। अब यहाँ पे तो कॉमन रीजन है ही नहीं, सो नो कॉमन रीजन, समझा। एंड इफ देर इज नो कॉमन रीजन कैन आई से योर x बिलोंग्स टू नल सेट। याद आ रहा है क्या? ठीक है। सो अगर मैं दोनों आंसर्स को मिक्स करूँ, ये रिजल्ट नंबर वन और रिजल्ट नंबर टू को मिक्स करना है, तो कैन आई से फ्रॉम वन एंड टू
योर x बिलोंग्स टू -1 to 3, यहाँ पे कुछ आंसर आएगा नहीं, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे कुछ आंसर होता तो आप यहाँ पे यूनियन करते, प्लीज़ याद रखना, ठीक है। आपको ऐसा लिखना है। अब यूनियन में चलो लिख ही लेते हैं, तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू ये दोनों का, ये तो नल सेट है, तो नल सेट का तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, एंड दैट इज़ वाई आंसर इज़ -1 to 3। अब ये यूनियन क्यों आया? बिकॉज इज इट नॉट, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, दिस और दैट, मतलब दो केसेस आएंगे ना इसके बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे और है, इसके लिए यूनियन आएगा। सो दिस इज द वे वी सॉल्व द इनइक्वालिटी। आई बेटा से एल्जेब्रिक इनइक्वेशन। बहुत इंटरेस्टिंग स्टाइल था मेरे हिसाब से, बराबर। लेकिन अब लेट अस टॉक अबाउट द ड्रॉबैक ऑफ दिस स्टाइल, एंड ड्रॉबैक के बाद फिर हम वेवी कर्व को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड हियर, इंस्टेड ऑफ दिस, अगर मैं आपको ऐसा दूँ x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0, चलो अब डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये तो बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, x ग्रेटर देन 0 और x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 और x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, बराबर कि नहीं? ये तो आउटराइट आउट हो जाएगा। तो अब क्या दिख रहा है यहाँ पे मुझे बताओ? तो मुझे दिख रहा है प्रोडक्ट का वैल्यू ग्रेटर देन 0। चलो, प्रोडक्ट पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 मतलब आपका प्रोडक्ट का वैल्यू क्या दिख रहा है? पॉजिटिव दिख रहा है। अब कितने नंबर्स का प्रोडक्ट है अपने पास? 3 नंबर का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट a इंटू बी इंटू सी पॉजिटिव। चलो अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने केस बनेंगे? मुझे ए बी सी पॉजिटिव बनाना है, ठीक है, प्रोडक्ट उसको पॉजिटिव बनाना है। तो 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब होगा? तो कैन आई से फर्स्ट केसेस ए इज इक्वल टू पॉजिटिव, बी इज इक्वल टू पॉजिटिव और सी इज इक्वल टू पॉजिटिव। यहाँ से आपका एक आंसर आएगा। दूसरा केस, चलो सोचो, इज इट नॉट, यहाँ पे ए का वैल्यू अगर मैं नेगेटिव लेता हूँ, बी को भी नेगेटिव लेता हूँ और सी को पॉजिटिव लेता हूँ, तो उसका प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आएगा। चलो एक और पॉसिबिलिटी है, ए का वैल्यू नेगेटिव, बी का वैल्यू पॉजिटिव और सी का वैल्यू नेगेटिव, तो इसका आंसर भी तो पॉजिटिव आएगा। एंड फाइनली जस्ट टेल मी वन थिंग, ए का वैल्यू पॉजिटिव, अब मैं ए को पॉजिटिव ले रहा हूँ, बी को नेगेटिव ले रहा हूँ और सी को नेगेटिव ले रहा हूँ, समझा? सो ये चारों का कॉमन रीजन वुड बी योर फाइनल आंसर। ओके, फाइनल आंसर के लिए वी नीड टू कंसिडर फाइनल आंसर, ये चारों का कॉम्बिनेशन होगा, मानते हो कि नहीं? बराबर। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी लेंदी टेक्निक, बराबर। अगर ऐसे करते गए तो काम तो बढ़ते जाएगा। जस्ट इमेजिन यहाँ पे और एक फैक्टर डाल दिया तो फिर तो हालत ख़राब, यहाँ पे 4 टर्म आ जाएंगे। फिर 4 टर्म पॉजिटिव कब होता है तो वो डिस्कस करना पड़ेगा, उसके बहुत सारे केसेस आएंगे, उसके कॉमन आंसर वुड बी द फाइनल आंसर। और ये तो हमने खाली प्रोडक्ट डिस्कस किया है। जस्ट इमेजिन अगर डिवीजन आया तो हालत और भी ख़राब हो जाएगा। एंड दैट इज़ वेयर वी नीड टू डिफाइन अ टेक्निक, एंड दैट टेक्निक इज़ वेवी कर्व मेथड। ओके, सो कैन आई से हियर, टू सिंप्लीफाई above process, we use wavy curve method. So I hope I am very much clear कि वेवी कर्व हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत जगह वेवी कर्व मेथड का एक्सप्लेनेशन दिया है, बट क्यों यूज़ करते हैं वो एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग लेट मी टेल यू, ये जो मैंने आपको दिखाया ये वाला चीज़, ओके, ये जो मैं करता हूँ, दिस इज़ देयर इन आर थियरी सम्स, ये अपने थियरी सम में काम लगता है, ठीक है। वेवी कर्व मेथड प्योरली MCQ के लिए होता है, जो मैं लास्ट में आपको हाईलाइट करके देगा, ठीक है। सो राइट नाउ प्लीज़ रिमेंबर, ये भी आपको याद तो रखना ही है, बट इन MCQ we are going to use wavy curve method, ठीक है। So let me very clear here, wavy curve method only for MCQs, ठीक है। So now let us start, wavy curve method क्या है, ठीक है। अब wavy curve method में in wavy curve method we follow 5 steps, ठीक है। अब मैं जो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, मैं हर एक स्टेप में ना अलग अलग एग्जांपल लूँगा, ठीक है। सो पहले उसको आराम से समझना चाहिए, तो वही एग्जांपल वही स्टेप 2 बार रिपीट करो, दिमाग में बाहर करो, और हर सम में आपको 5 स्टेप बोल के सॉल्व करना है, ओके। आई एम श्योर आप एक भी सम में नहीं फंसेंगे। हाँ, अगर यहाँ पे थोड़ा जल्दी कर दिया तो फिर आगे सम में आप फंसते जाएंगे। इज दैट क्लियर? ओके, सो आई विल बी गोइंग वेरी स्लो विद दिस,
ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है, लेट अस अंडरस्टैंड। स्टेप नंबर 1 बोलता है मेक श्योर वी हैव 0 ऑन RHS, मतलब राइट साइड में आपके पास 0 होना चाहिए, एंड फैक्टर द टर्म्स ऑन LHS। ओके, अब फैक्टर का मतलब अगर आप समझते हो तो दैट इज कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फॉर्म। ओके, चलो ये समझाने के लिए मैं एक आप एग्जांपल लेता हूँ, जरा ध्यान से देखना। सपोज आई हैव x+1 अपॉन x+2 लेस देन इक्वल टू 1, बराबर। हर एक टाइम में देखना मैं पूरा रिपीट करूंगा, प्लीज़ मेरे साथ रिपीट करना मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एल्जेब्रिक इनइक्वेशन, दिख रहा है आपको एल्जेब्रिक इनइक्वेशन। एल्जेब्रिक इनइक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो येस वी यूज़ वेवी कर्व मेथड। मतलब इसके बाद आपका सेकेंड थॉट आएगा वेवी कर्व मेथड। और वेवी कर्व मेथड में हम लोग कितने स्टेप फॉलो करते हैं, तो हम 5 स्टेप फॉलो करते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप, कम ऑन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, आई जस्ट नाउ सेड मेक श्योर वी हैव 0 ऑन RHS, मतलब RHS में 0 होना चाहिए। यहाँ पे 0 है क्या, नहीं है यहाँ पे 0, बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 1 को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन मिस्टेक होता है जो लोग करते हैं, x+1 लेस देन इक्वल टू x+2, ये भी बहुत लोग के दिमाग में आता रहेगा। सो प्लीज़ कैंसल एंड प्लीज़ रिमेंबर वी कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई ए वेरिएबल टर्म, बराबर। और दूसरा एक चीज़ याद रखना, ऑल्सो वी कैन ओनली क्रॉस मल्टीप्लाई पॉजिटिव कांस्टेंट, बराबर। ओके, तो अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना ही है तो आप पॉजिटिव कांस्टेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेरिएबल को नहीं। आर यू गेटिंग इट, ओके, चलो डन। तो यहाँ पे अपना पहला थॉट कंप्लीट हो गया। तो लेट्स स्टार्ट अगेन। स्टेप 1 क्या बोल रहा है, मेक श्योर वी हैव 0 ऑन RHS। 0 है क्या अपने पास, नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ क्या, नहीं। मैं क्या करूँगा, ये 1 को लेफ्ट में लेके आऊँगा। सो व्हाट आई गेट हियर, आई गेट x+1 अपॉन x+2 -1 लेस देन इक्वल टू 0। देखो आपको राइट साइड में 0 आ गया, बराबर। अब हम क्या करेंगे पता है, लेफ्ट साइड में फैक्टर लाना है। फैक्टर मतलब प्रोडक्ट फॉर्म या डिवीजन फॉर्म। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है पता है, आई कैन सी सब्ट्रैक्शन, मुझे a माइनस बी दिख रहा है। तो अब a माइनस बी तो नहीं चलेगा, इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या लेंगे, LCM। तो लेट अस राइट x+1 माइनस ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो x+2 ऊपर जाएगा अपॉन x+2 लेस देन इक्वल टू 0। ये समझा क्या क्या यहाँ पे। चलो अब जरा न्यूमरेटर को ओपन करो, तो आएगा x+1 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन x+2 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे x कट हो जाएगा एंड व्हाट आई गेट हियर, आई गेट -1 अपॉन x+2 लेस देन इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर। अब इसके आगे क्या करना है वो बात के स्टेप की बात है, बट इतना आपको करना है। मतलब राइट साइड में देखो 0 आ गया और लेफ्ट साइड में आपके टर्म डिवीजन में आ गए। चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ स्टेप 1 के लिए। लेट अस से वी हैव समथिंग लाइक दिस, x² माइनस 5x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। वापस क्या दिख रहा है, तो मुझे दिख रहा है एल्जेब्रिक इनइक्वेशन। दिख रहा है क्या, दिमाग में क्या आया, वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड में कितने स्टेप, 5 स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या बोलता है, राइट साइड में 0 जो है अपने पास, बराबर, और लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए, फैक्टर्स। तो इसको हम फैक्टर करेंगे x², अगर आप समझ रहे हो तो यहाँ पे 3 2 6 आएगा, 3x माइनस 2x प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन, यहाँ पे आएगा x माइनस 3, यहाँ पे -2 कॉमन, x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 एंड व्हाट आई गेट, x माइनस 3 x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। और अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे फैक्टर हो गया, यहाँ पे आई होप यू आर गेटिंग इट नाउ। मल्टीप्लीकेशन आ गया ना अपना, तो ये अपने को करना है स्टेप नंबर 1 में। सो आई होप एवरीवन इज क्लियर विद स्टेप नंबर 1। सो कैन यू रिपीट विथ मी, व्हाट इज स्टेप नंबर 1 ऑफ वेवी कर्व, मेक श्योर वी हैव 0 ऑन RHS, और सेकेंडली ऑन LHS द फैक्टर हैज़ टू बी देयर। और फैक्टर का मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फॉर्म। एक और चीज़ हमने सीखा कि वेरिएबल का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउड नहीं होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा हाईलाइट कर देना आपके नोट पॉइंट में, ठीक है।
इसको स्टेप में ही लिखना जैसे मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। चलो अब जाते हैं स्टेप नंबर 2 में। ओके, स्टेप 2। ओके, नाउ व्हाट यू कैन डू हियर इज, इट इज़ बेटर दैट आप ये जो लिख रहे हो, ओके, उसको अलग अलग पेज पे लिखो, तो आपको हर एक स्टेप का विजन क्लियर रहेगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टेप 1 एक पेज पे, स्टेप 2 सेकंड पेज पे, स्टेप 3 थर्ड पेज पे, स्टेप, आई नो थोड़ा जगह वेस्ट होगा, बट कीप इट सेपरेट, जिससे आपको विजन क्लियर रहेगा, ठीक है। और फिर हम लोग लास्ट में उसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। इज दैट क्लियर? बराबर। चलो स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 बोलता है मेक श्योर कोएफिशिएंट of variable in each term is positive, ठीक है। I repeat, make sure the coefficient in each term is positive. Now when I say that, what I mean, okay, तो हमारा यहाँ पे जब स्टेप 2 पे आएंगे तो हमारा स्टेप 1 तो हो ही गया रहेगा, और स्टेप 1 क्या बोलता है, तो स्टेप 1 बोलता है आपका, चलो ये है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अगेन विद फॉर दिस एग्जांपल। टेल मी राइट साइड में क्या है, राइट साइड में 0 है, वेरी गुड। लेफ्ट साइड में फैक्टर है, फैक्टर मतलब मल्टीप्लिकेशन है, येस वो भी है, बराबर। तो आपका स्टेप 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो एक्चुअली लिख रहे हैं हम लोग स्टेप, बट वो स्टेप अपने को सोचने का प्रोसेस है, हर एक टाइम स्टेप 1 करने का ज़रूरत नहीं है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। तो स्टेप 1 ऑलरेडी रेडी है अपने पास। अब क्या करेंगे, तो अब मैंने बोला मेक श्योर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म इज पॉजिटिव। तो टेल मी पहला टर्म में वेरिएबल टर्म कौन सा है, विच इज़ अ वेरिएबल टर्म हियर, इज इट नॉट, इट इज़ एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लेंगे। सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे आपको 1 दिख रहा है शायद से, ठीक है। चलो दूसरा टर्म x-2 है, उसमें कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। मुझे ये वैल्यू में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो टेल मी ये क्या है, पॉजिटिव, और ये भी क्या, पॉजिटिव। तो ये हमारा रेडी है, तो यहाँ पे तो कोई टेंशन नहीं है। मेक श्योर द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इन टर्म इज पॉजिटिव, ठीक है। इफ़ नॉट, अगर वो नहीं है तो देन टेक माइनस कॉमन एंड neglect नेगेटिव साइन, विच इम्प्लाइज, अगर आपको याद है तो टेल मी इन इक्वेशन से अगर नेगेटिव साइन को हम निग्लेक्ट करेंगे तो क्या होगा। यस अगर आपको याद है तो सबसे पहले वीडियो में हमने सीखा था, सॉरी सेकेंड वीडियो में, दैट अगर नेगेटिव साइन को हम निग्लेक्ट करते हैं तो इन इक्वालिटी चेंजेस। सो इन इक्वालिटी चेंजेस, ठीक है। चलो अब जिनको नहीं समझा, लेट मी एक्सप्लेन यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे सपोज मेरे पास ऐसा है x-3 2 - x <0। चलो ठीक है, सो वापस स्टार्ट करते हैं। क्या दिख रहा है, तो आपको बोलना है एल्जेब्रिक इनइक्वेशन, ठीक है। नंबर 2, क्या स्टेप, हाउ मेनी स्टेप वी फॉलो, 5 स्टेप्स। उसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, तो राइट साइड में 0, येस इट इज़ देयर। लेफ्ट साइड में फैक्टर, प्रोडक्ट फॉर्म है, डन, मतलब आपका स्टेप 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। चलो स्टेप 2 में क्या करेंगे, तो स्टेप 2 में हमको ईच फैक्टर को देखना है, हर एक फैक्टर को देखना है और उसके वेरिएबल का कोएफिशिएंट नोट करना है। सो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हियर, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 1 दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या दिख रहा है, -1, देयर यू आर। चलो ये कौन सा है, पॉजिटिव है, बट ये हो गया नेगेटिव, तो इसका टेंशन नहीं है अपने को, बट इसका टेंशन है, ये नहीं चलेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या बोला, इफ़ नॉट देन टेक माइनस कॉमन। यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते हैं। अब सिंस इट इज़ इन प्रोडक्ट, कैन आई टेक दैट माइनस साइन आगे, बराबर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस को यहाँ पे लिखेंगे, x-3 एज इट इज़ रहेगा। अब मुझे बताओ, जब मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो आपका x पॉजिटिव हो जाएगा और 2 पीछे जाएगा, मतलब पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। एंड नाउ टेल मी, अगर मैं इसको निग्लेक्ट करता हूँ, निग्लेक्ट द नेगेटिव साइन, निग्लेक्ट, ओके, अगर निग्लेक्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी को भूलना पड़ेगा, सॉरी आई शुड से चेंज करना पड़ेगा। सो कैन आई से आई गेट x-3 x-2 ग्रेटर देन 0। प्लीज़ ध्यान रखना ये वाला स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार मार्क कर देना, एंड दिस इज योर सेकेंड स्टेप ऑफ वेवी कर्व मेथड, ठीक है। सो लेट अस रिपीट वन मोर टाइम, व्हाट इज सेकेंड स्टेप सेज, मेक श्योर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इन ईच फैक्टर और ईच टर्म इज पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव है तो नो प्रॉब्लम, इफ़ नॉट देन टेक नेगेटिव कॉमन एंड निग्लेक्ट नेगेटिव साइन। और निग्लेक्ट करो तो मतलब क्या, दिस इंप्लाइज इनइक्वालिटी चेंजेस। समझाइए क्या किया यहाँ पे, ठीक है। सो ये आपको सेकेंड स्टेप में याद रखना है। चलो लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 3, ओके। नाउ स्टेप 3 में हम लोग क्या करेंगे, तो स्टेप 3 सेज निग्लेक्ट श्योरली
पॉजिटिव टर्म। ना ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, जरा देखना ध्यान से क्या मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल में ज़्यादा अच्छे से समझेगा। हम लोग श्योरली पॉजिटिव टर्म को निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। कैसे, जरा देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे सपोज मेरे पास है x-3 x+5 बराबर लेस देन इक्वल टू 0। अब मुझे बताओ विथ कॉमन सेंस टेल मी, ये दोनों फैक्टर है अपने पास, बराबर कि नहीं। अब ये फैक्टर में से कोई भी पॉजिटिव टर्म दिख रहा है क्या? तो आप तुरंत बोलेंगे यस सर ये पॉजिटिव है। बट लेट मी टेल यू, आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि जब हम x+5 का बात करते हैं, इज इट नॉट योर x इज़ अ वेरिएबल टर्म, मतलब इट कैन टेक एनी वैल्यू, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बराबर। और अगर इफ x इज इक्वल टू, अगर मैं ले रहा हूँ -6, तो टेल मी देन इज नॉट यू गेट -6 + 5 विच इज़ -1, मतलब नेगेटिव मिलेगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस। मतलब प्लस आने से वो पॉजिटिव होता नहीं है। प्लीज़ मेक इट वेरी क्लियर। ये एक परसेप्शन होता है कि पॉजिटिव लिखा तो वो श्योरली पॉजिटिव होगा, नहीं, दैट्स नॉट आई मीन बाय श्योरली पॉजिटिव टर्म। अब मैं श्योरली पॉजिटिव का एग्जांपल देता हूँ, जरा ध्यान से देखना। इन द सेम एग्जांपल अगर मेरे पास ऐसा है x+5 दी होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। चलो अब मुझे बताओ यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। तो डू यू सी x+5 द होल स्क्वायर। अब x के जगह पे आप कोई भी नंबर डालो, 0 डालो, पॉजिटिव डालो, नेगेटिव डालो, अंदर का आंसर क्या हो सकता है? तो अंदर का वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या 0 हो सकता है। लेकिन एंड में मैं उसको स्क्वायर करने वाला हूँ, तो स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज व्हाट? Yes, it is positive. So can I say square of any number is positive, and therefore x+5 the whole square is surely positive. And what did I say? Surely positive को क्या करना है? This implies neglect x+5 द होल स्क्वायर, मतलब उसको इक्वेशन से निकाल, इन इक्वेशन से निकाल दो। तो आपके नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? x-3 लेस देन इक्वल टू 0। समझा? इसको आगे सॉल्व मत करो, ये खाली समझाने के लिए था। समझा क्या क्या यहाँ पे? क्लियर? चलो एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेता हूँ। टेल मी, एक मिनट, इसमें एक कंक्लूजन भी कर सकते हैं ना। कैन आई कंक्लूड सेइंग दैट दिस इम्प्लाइज टर्म विथ इवन पावर निग्लेक्ट करो। ओके, सो निग्लेक्ट द टर्म with even power, बराबर। यू कैन मेक इट एज अ कंक्लूजन लास्ट में। ये एग्जाम्पल का ये कंक्लूजन था, ठीक है। तो उसको बॉक्स में डाल दो या फिर क्लाउड बना देना इसके ऊपर, ठीक है। चलो तो हम निग्लेक्ट करेंगे इवन पावर को। चलो और एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस से आई हैव समथिंग लाइक दिस, ओके, x² + 5 इंटू x² - 9 लेस देन इक्वल टू 0। अब अगर मैं बोलूँ इसमें श्योरली पॉजिटिव कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर एक सेकेंड, x² इज श्योरली पॉजिटिव, बराबर। लेकिन प्लीज़ इसका बात नहीं हो रहा है। आई सेड टर्म, डू यू अंडरस्टैंड दिस टर्म? टर्म मतलब ये पूरा पार्ट, ओके फाइन। चलो अब देखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मस्त समय यहाँ पे ना। आपने बोला चलो ये टर्म तो गायब हो जाएगा, ओके ना। मुझे पता x² का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, सॉरी x² का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, बट क्या होगा वो तो फिक्स नहीं है ना। तो जस्ट इमेजिन x के जगह पे मैंने 1 रखा, और अगर x के जगह पे 1 रखेगा तो व्हाट इज़ 1² तो 1 होगा। व्हाट इज़ 1 - 9 इट इज़ -8, मतलब ये नेगेटिव हो सकता है। आई होप यू आर गेटिंग इट, बराबर, ओके। तो ये श्योरली पॉजिटिव नहीं है। लेकिन ज़रा यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लेट अस से 1 रखा। व्हाट इज़ 1 का स्क्वायर? 1 + 5 6, बराबर। चलो यहाँ पे 0 रखो, 0 का स्क्वायर 0 + 5 5, मतलब पॉजिटिव मिला। और चलो यहाँ पे -5 रखो या -2 रखो, तो -2 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इज़ नॉट, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, इफ़ यू कैन सी दिस, ओके, एडिशन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स, डू यू सी दैट, इज ऑलवेज पॉजिटिव। समझ गया मैं क्या बोला यहाँ पे? सो अगर आपके दिमाग में ये है तो कैन आई से विद दिस x² + 5 इज ऑलवेज पॉजिटिव, बराबर, ओके। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा गड़बड़ हो गया, मतलब आप यहाँ पे x² + 5 को निगलेक्ट कर देंगे बस, ओके, सो दैट इज़ राइट। लेकिन हमने जंप कर दिया, ठीक है। और यही मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं करना, डायरेक्टली स्टेप मत सोचो, आपको लाइन से सोचना है। तो लेट अस स्टार्ट अगेन, एकदम फ्रेश। अगर मैं बोलूँ ये क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? तो आपको बोलना है एल्जेब्रिक इनइक्वेशन है, बराबर।
नंबर 2 एल्जेब्रिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, तो आपका आंसर होगा वी फॉलो वेवी कर्व मेथड, ठीक है। फिर मैं पूछूंगा हाउ मेनी स्टेप यू फॉलो, तो आंसर इज 5 स्टेप वी फॉलो, बराबर। सबसे पहला स्टेप क्या था, चलो याद करो। सबसे पहला स्टेप था राइट साइड में क्या होना चाहिए, 0, यस यू आर राइट, और लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए, फैक्टर। और यहाँ पे हमने देखा नहीं कि हमने फैक्टर कर सकते हैं कि नहीं, तो जरा ध्यान से देखो। टेल मी x-3 का और फैक्टर कर सकते हो क्या, तो नहीं। x² + 5 नहीं, बट जरा इसको ध्यान से देखो एक सेकेंड। इज नॉट, यहाँ पे मुझे दिख रहा है a² - b², और हम लोग फंस गए यहाँ पे। समझा क्या कि यहाँ पे है, तो x² + 5, यहाँ पे आएगा x² - 9 < 0। यहाँ पे मुझे दिख रहा है a² - b², मतलब स्टेप 1 चालू है अपना भी। डायरेक्ट स्टेप 3 पे आप नहीं जा सकते हो, समझा। सो लेट अस राइट, क्या लिखूंगा, x-3 x² + 5, यहाँ पे आएगा x - 3 x + 3। आई होप यू अंडरस्टैंड, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इज 9 ना, तो a का वैल्यू x और b का वैल्यू 3। और देखो आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला, यहाँ पे x-3 ऑलरेडी था और मुझे और एक x-3 आ गया, तो इसको हम क्लब कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, x-3 द होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा x² + 5, यहाँ पे आएगा x + 3 < 0। इज दैट क्लियर, बराबर। और अब मुझे बताओ, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या बोलता है, मेक श्योर द कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म इज पॉजिटिव। तो यहाँ तो 1 है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे भी 1 है, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे भी 1 है, सो नो प्रॉब्लम। तो स्टेप 2 भी हमने देख लिया, बराबर। लिखना नहीं है, बट आपको चेक तो हमेशा करना है, ठीक है। स्टेप नंबर 3, निग्लेक्ट द श्योरली पॉजिटिव टर्म। तो इसमें से कौन से टर्म श्योरली पॉजिटिव है, तो ये आपका पॉजिटिव है, एंड इज नॉट ये टर्म विथ इवन पावर है, टर्म विथ इवन पावर। तो इज इट नॉट, ये भी तो पॉजिटिव हुआ, तो ये दोनों टर्म को आपको निग्लेक्ट करना है। सो देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे, खाली x + 3 बचा। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ आपको कैसे करना है। तो अगर एक भी स्टेप जंप किया तो आप फंस सकते हो, ठीक है। तो दिस इज योर स्टेप नंबर 3, निग्लेक्ट द श्योरली पॉजिटिव टर्म। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, श्योरली पॉजिटिव कौन हो सकता है, तो एक हमने देखा टर्म विथ इवन पावर, बराबर। और दूसरा यहाँ पे कंक्लूजन लिख सकते हो, ओके, यहाँ पे कंक्लूजन लिख सकते हो, देयरफॉर सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स is also positive, that is a² + b², ये हमेशा पॉजिटिव होता है। a² - b² नहीं है, प्लीज़ ध्यान रखना, ओके। तो श्योरली पॉजिटिव में आपको ये 2 चीज़ मिल सकता है, इज दैट क्लियर। तो ये आपका स्टेप 3 हो गया, बराबर। चलो स्टेप 4, ना प्लीज़ एज आई सेड नए पेज पे लिखना, ठीक है। स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे, तो स्टेप 4 बोलता है, स्टेप 4 गेट क्रिटिकल वैल्यूज़। अब ये क्रिटिकल वैल्यूज़ आते कैसे हैं, ओके। तो एक काम करते हैं, रादर देन राइटिंग गेट क्रिटिकल वैल्यूज़, व्हाट वी से इज इक्वेट ईच फैक्टर टू 0 एंड गेट क्रिटिकल वैल्यूज़, बराबर। मैं आपको एग्जांपल में समझाता हूँ, पहले इसको बाहर कर लो। व्हाट डिड आई से, इक्वेट ईच फैक्टर टू 0 एंड गेट क्रिटिकल वैल्यू, बराबर। उसके बाद शो क्रिटिकल वैल्यूज ऑन नंबर लाइन, बराबर, ओके। इसको मैं ना, हाँ ठीक है, एक एक करके स्टेप डाल देता हूँ इसके अंदर, 1 2, ठीक है। थर्ड, ये शो करने के बाद क्या करना है, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव इन्फिनिटी and mark positive on first interval, negative on second interval, positive on third interval, continue till we reach -infinity. This is your 4th step. अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट इट इज़ नॉट, ओके।
वापस मैं बोल रहा हूँ स्टेप 4 हम कब सोचेंगे, जब तक हमारा स्टेप 3 तक हमने डिस्कशन कर दिया होगा, ठीक है। चलो अब हम स्टेप 3 के एक रिजल्ट को मैं लिख रहा हूँ। लेट अस टेक एन एग्जांपल। अपने पास बचा लेट अस से x माइनस 1 x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 3 लेस देन 0, बराबर, ओके। तो अब करना क्या है, मतलब हमने स्टेप 1 देख लिया, स्टेप 2 देख लिया, स्टेप 3 देख लिया और स्टेप 4 पे आ गए, ठीक है। अब स्टेप 4 क्या बोलता है, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, इक्वेट ईच फैक्टर टू 0, मतलब यहाँ पे जो भी फैक्टर्स है उसको आप 0 से इक्वेट करो। तो टेल मी यहाँ पे x माइनस 1 0 करेंगे इक्वेट, यहाँ पे x प्लस 2 को इक्वल टू 0 करेंगे और यहाँ पे 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1 मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, x इक्वल टू माइनस 2 मिलेगा और यहाँ पे x इक्वल टू क्या मिलेगा, -3/2। और ये जो नंबर्स मिले दिस आर कॉल्ड क्रिटिकल वैल्यूज, समझा। तो शायद से स्टेटमेंट में कंफ्यूजिंग दिख रहा है बट इट इज़ नॉट, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। अभी क्रिटिकल नंबर्स का करूँगा क्या, तो शो द क्रिटिकल वैल्यूज ऑन द नंबर लाइन। चलो ठीक है, अभी एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। टेल मी नंबर लाइन कहाँ से कहाँ तक होगा, -∞ से +∞। विच आर द क्रिटिकल वैल्यूज, ज़रा ध्यान से देखो। तो क्रिटिकल वैल्यू में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, तो -2 है। प्लीज़ ये -1.5 होगा, ध्यान रखना। तो सबसे छोटा वैल्यू -2 है, फिर उससे पहले -1.5 है और उसके बाद 1 है। ये समझा क्या किया पे। अब थर्ड स्टेप जो मैंने लिखा, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव इन्फिनिटी। कम ऑन, डू यू सी पॉजिटिव इन्फिनिटी, है ना अपने पास, बराबर। अगर आप देख रहे हो तो ये जो है दैट इज कॉल्ड इंटरवल, इज नॉट 1 से लेके इन्फिनिटी तक। इधर कैसे बोलेंगे, -3/2 से 1 तक। यहाँ पे क्या बोलेंगे, -2 से -3/2 और ये बोलेंगे -∞ टू -2। तो ये सब इंटरवल्स है, दिख रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, मार्क प्लस ऑन द फर्स्ट इंटरवल। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, ये इंटरवल में प्लस साइन करेंगे, प्लीज़ उसके ऊपर सर्कल करना, ध्यान से, ओके। नेक्स्ट पे हम क्या करेंगे, सेकेंड इंटरवल, ये आपका सेकेंड इंटरवल है, ठीक है। तो वहाँ पे हम कौन सा साइन करेंगे, माइनस साइन करेंगे। फिर थर्ड इंटरवल, उधर कौन सा साइन, प्लस साइन, और फाइनली माइनस साइन। ऐसा करते करते हमको कहाँ तक जाना है, -∞ तक, और आपका स्टेप 4 कंप्लीट। अब यहाँ पे कुछ लोग को शायद से एक डाउट आएगा कि सर -3 से लेके 1 के बीच में कुछ नंबर पॉजिटिव है और कुछ नंबर नेगेटिव है, और आपने तो ऊपर नेगेटिव लिखा है। बट लेट मी टेल यू, ये जो नेगेटिव है इट इज़ नथिंग टू डू विथ दिस नंबर्स, प्लीज़ रिमेंबर, ओके। यहाँ पे पॉजिटिव भी दिख रहा है, तो ये पॉजिटिव इस नंबर्स का बात नहीं कर रहा है, ये इंटरवल का बात कर रहा है, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप में आपको समझेगा कि ये एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो प्लीज़ राइट नाउ डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पे जैसे मैंने बोला आपको फॉलो करना है। तो स्टेप 4 डन हो गया। नाउ लेट अस मूव टू स्टेप नंबर 5। चलो स्टेप 5, एंड दिस इज द फाइनल स्टेप। रिफर टू इन इक्वेशन in, I better say, refer to sign of inequality in step 4. That is, when I say inequality मतलब क्या, greater than equal to, less than equal to। ये स्टेप 4 से आपको देखना है, ठीक है। एंड उसके बाद करना क्या है, ओके। इफ वी फाइंड ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ये साइन दिख रहा है तो देन इंटरवल विथ पॉजिटिव साइन, मतलब इंटरवल विथ दिस साइन इज द आंसर, ओके। आंसर मतलब x का वैल्यू। एंड इफ वी फाइंड लेस देन और लेस देन इक्वल टू 0, देन इंटरवल with नेगेटिव साइन इज द आंसर। सो आप समझे, ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है वो एक्चुअली नंबर का नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है। लेट्स गो टू दिस डायग्राम अगेन, एक काम करते हैं वापस यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो पहले क्लियर हो गया। तो ये जो पॉजिटिव है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, लेस देन 0 और लेस देन इक्वल टू 0, ओके, लाइक वाइज, ठीक है। चलो अब मुझे स्टेप 5 के लिए लेट अस टेक द एग्जांपल। मैं वापस वही एग्जांपल ले रहा हूँ, x माइनस 1 x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 3 लेस देन 0। चलो ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्टेप 4 कर दिया, ऐसा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, स्टेप 4 का डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। -∞ +∞, यहाँ पे आपको मिला था -2, इधर -3/2, इधर आएगा +1, ठीक है, सॉरी 1। तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखा था, ये नेगेटिव लिखा था, ये पॉजिटिव लिखा था, ये नेगेटिव लिखा था। अब मुझे बताओ आप कौन से स्टेप को देख रहे हो, तो यहाँ पे ये इनिक्वेशन को देखना है,
डू यू सी दिस? तो व्हाट डिड आई से हियर? रिफर टू द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इन स्टेप 4। तो स्टेप 4 में साइन ऑफ इनइक्वालिटी को ऑब्जर्व करो, आपको ये चारों में से एक दिखेगा, बराबर? तो मुझे ये दिख रहा है, बराबर? अब ये इसका मतलब क्या हुआ? लेस देन जीरो का मतलब होता है नेगेटिव, बराबर कि नहीं? तो जैसा मैंने देखा लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो पॉजिटिव होगा, और लेस देन इक्वल टू जीरो होगा तो नेगेटिव। तो अब ये डायग्राम में बताओ नेगेटिव वाला रीजन कौन सा है? तो इज नॉट नेगेटिव वाला रीजन ये है, और ये है रीजन मतलब इंटर वाला, ठीक है? तो ये आपका आंसर हो गया। आंसर हो गया मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -2 -3/2 टू 1, ठीक है? और दो इंटरवल आया, अगर आप समझ रहे तो याद करो इसके बीच में क्या आएगा? यूनियन, बट उससे पहले हम ब्रैकेट डाल देते हैं। तो इन्फिनिटी पे तो ओपन इंटरवल आएगा, और बाकी सब जगह कौन सा आएगा? तो यहाँ पे देखेंगे, अगर इक्वल टू है तो स्क्वायर ब्रैकेट, अगर नहीं है तो ओपन ब्रैकेट। तो यहाँ पे ओपन, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे ओपन, और दोनों के बीच में यूनियन, और ये आपका आंसर रेडी। समझा? ओके। अब बहुत लोग को शायद से प्रोसेस समझ गया रहेगा, बट आपको ये डाउट होगा कि सर ये किया क्या हमने, व्हाट वी हैव गॉट इट, यू नो। सो लेट मी एक्सप्लेन इन शॉर्ट, थोड़ा शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ। हमको क्या करना था पता है? इसको सॉल्व करना था। इसको सॉल्व करना था मतलब हमको यहाँ पे ऐसा x डालना था यहाँ पे, जिससे इसका जो आंसर है वो हमेशा ज़ीरो से लेस हो। डू यू अंडरस्टैंड दैट? मतलब यहाँ पे x के जगह पे हमको नंबर्स डालने हैं। अब कौन से नंबर डाले? तो वो नंबर्स होंगे ये। इसके बीच का आप कोई भी नंबर उठा के इसमें डालो, देखो आपका आंसर हमेशा लेस देन जीरो आएगा, और लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव आएगा। लेट मी शो यू विथ एन एग्जांपल। सपोज आई टेक x इज इक्वल टू -4। अब मुझे बताओ -4 पहले इसके अंदर है कि नहीं? तो यस, आप लोग बोलेंगे यस सर इसके अंदर है। देखो यहाँ पे -∞ से -2 के बीच में आता है -4, बराबर? अब ये -4 को अगर मैं इसमें डालूँ ना तो आपका आंसर देखना नेगेटिव आएगा। लेट अस चेक। तो यहाँ पे आएगा -4 -1, बराबर? यहाँ पे आएगा -4 + 2, नीचे आएगा -8 + 3, बराबर? चलो लेट अस कैलकुलेट। यहाँ पे क्या आएगा? -5 इंटू वॉट? -2 इंटू वॉट? -5। -5 कैंसिल हो गया, क्या बचा? -2। अब एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। आप बोलेंगे सर यहाँ पे -2 होना चाहिए था, बट एक सेकेंड, यहाँ पे इनइक्वेशन है, समझ रहे हो? लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, तो ये नेगेटिव मिला ना अपने को नंबर में इंटरेस्ट नहीं है, ये नेगेटिव है, उसमें इंटरेस्ट है। आर यू गेटिंग इट? चलो एक नंबर ऐसा लेते हैं, लेट्स से x = 5। अब मुझे बताओ ये 5 ये आंसर में है कि नहीं है? तो आंसर नहीं है, 1 के आगे है ये, बराबर? तो अब ये 5 इसमें डाल के देखो, लेट्स सी क्या मिलता है। तो अगर मैं 5 डालूंगा तो 5 - 1, यहाँ पे आएगा 5 + 2, यहाँ पे आएगा 5 × 2 = 10 + 3, तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 13। अब जो भी हो वैल्यू, बट आंसर नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। सो अगर मैं x5 लेता हूँ तो मुझे आंसर पॉजिटिव आता है, जबकि मुझे आंसर लेस देन जीरो चाहिए, मतलब नेगेटिव चाहिए, एंड दैट इज़ वाई 5 अपने आंसर में नहीं है। देखो समझा ही क्या बोला यहाँ पे? तो इन इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने का मतलब होता है ऐसा रेंज ऑफ नंबर्स निकालने का जिसको रिप्लेस करने पे वो उसको सेटिस्फाई करे, ठीक है? सो विद दिस अपना वेवी कर्व कंप्लीट हो गया, डन। ओके, तो लेट मी रिपीट वन मोर टाइम स्टार्टिंग से, ज़रा फास्ट रिवीजन दे रहा हूँ मैं आपको। पहले तो वेवी कर्व मेथड कब यूज़ करना है? तो आपका आंसर होगा इट इज़ टू बी यूज फॉर गेटिंग सोल्यूशन ऑफ एन एल्जेब्रिक इनइक्वेशन। एल्जेब्रिक इनइक्वेशन का मतलब क्या? ग्रेटर देन लेस देन आएगा और उसमें x आएगा, ठीक है? इसके आंसर्स लाने हैं, ये सब मैं आपको आगे जाके सॉल्व करके देगा, ठीक है? अब इसका आंसर लाने का एक सिंपल तरीका ये भी है, बराबर? लेकिन इसका ड्रॉबैक मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। क्या ड्रॉबैक था? इसमें जितने फैक्टर्स बढ़ते जाएंगे हमारे केसेस बढ़ते जाएंगे, और जितने केसेस बढ़ेंगे हमारा आंसर लेंदी होते जाएगा। तो इसीलिए हम वेवी कर्व करते हैं, ठीक है? तो टू सिंप्लीफाई द अबव प्रोसेस वी यूज़ वेवी कर्व मेथड, डन। तो ये आपको कोई पूछता नहीं है, बट ये आपका समझना ज़रूरी है कि वेवी कर्व करते क्यों है, ठीक है? चलो अब वेवी कर्व में करना क्या है? तो अब हम लोग कितने स्टेप फॉलो करते हैं? 5 स्टेप फॉलो करते हैं वेवी कर्व में। सबसे पहला स्टेप, मेक श्योर RHS में RHS में 0 और LHS में फैक्टर, स्टेप 1। स्टेप 2, बराबर? स्टेप 2 में क्या होना चाहिए? हर फैक्टर में, प्लीज़ हर फैक्टर में कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर नहीं है तो हम माइनस कॉमन लेंगे और उसको निग्लेक्ट करेंगे, और निग्लेक्ट करेगा तो क्या होगा? इनइक्वालिटी विल चेंज द साइन। थर्ड स्टेप, श्योरली पॉजिटिव को निग्लेक्ट करेंगे। आई होप दिस क्लियर, आपका क्लियर हो गया। श्योरली पॉजिटिव का मतलब होता है एडिशन वाला टर्म नहीं, इवन पावर वाला टर्म, या फिर सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर वाला टर्म। अगर ये दिखता है तो आप उसको निग्लेक्ट कर दो,
ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे श्योरली पॉजिटिव है, बट वो अभी हम नहीं बात करेंगे, वो फंक्शन चैप्टर के बाद हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये हटाओ, स्टेप 4, चलो श्योरली पॉजिटिव को हटाने के बाद क्या करना है, स्टेप नंबर 4 में इक्वेट ईच फैक्टर टू 0 एंड गेट द क्रिटिकल वैल्यू, उसका क्रिटिकल वैल्यू निकालो, शो द क्रिटिकल नंबर वैल्यूज ऑन द नंबर लाइन, ओके उसको नंबर लाइन पे दिखाओ और स्टार्ट कहाँ से करो, पॉजिटिव इन्फिनिटी से, प्लीज़ ध्यान रखना, पहले इंटरवल में प्लस, सेकंड में माइनस, थर्ड में प्लस, ऐसा करते करते माइनस इन्फिनिटी तक जाना है, ठीक है। तो वो हमने किया एंड दिस इज़ द रीज़न वाई वी कॉल वेवी कर्व, एक्चुअली ना ये लोग यहाँ पे ऐसा दिखाते हैं, ओके प्लस ऊपर माइनस नीचे ऐसा, ठीक है। तो अब देखो इस नॉट हम लोग ऐसा वेव के जैसा मूव कर रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं, एंड दैट्स व्हाट इज कॉल्ड वेवी कर्व मेथड, बट वी राइट ऊपर, ठीक है। सो अपने को वो कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, इज इट डन, समझा वेवी कर्व नाम कैसे आया इनका। अब लास्ट स्टेप क्या करना है, ये नंबर सिस्टम दिखाने के बाद इन इक्वेशन को ऑब्जर्व करना है स्टेप नंबर 4 के, और वो इन इक्वेशन में आपको क्या दिख सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन या लेस देन इक्वल टू, ओके। एंड बेस्ड ऑन दैट इन इक्वेशन अगर ग्रेटर देन दिखा तो पॉजिटिव वाला आंसर अपना है, लेस देन दिखा तो नेगेटिव वाला आंसर अपना है, ठीक है। एंड दैट इज़ हाउ वी सिलेक्ट, और यहाँ पे हम ब्रैकेट्स कैसे डालेंगे तो वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, ठीक है। अब बिफोर वी स्टार्ट विद दिस, ओके एक नोट पॉइंट डालना है मुझे, ओके नोट, इफ वी आर टॉकिंग ऑफ डिविजन in equation, then first make sure denominator is not equal to 0, ओके। अब देखो मैं क्या बात कर रहा हूँ, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक दिस, ओके ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर मैं इसका बात कर रहा हूँ तो टेल मी यहाँ पे मैं किसका, प्रोडक्ट का बात कर रहा हूँ कि डिवीजन का बात कर रहा हूँ, तो मैं डिवीजन का बात कर रहा हूँ। और जैसा डिवीजन आया, कॉमन सेंस मैथ्स क्या बोलता है, आपका डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब आपका x का वैल्यू 0 हो सकता नहीं है, क्यों x, बिकॉज यहाँ पे x था इसके लिए, ठीक है। एक काम करते हैं, चलो यहाँ पे नीचे x+2 लिख देता हूँ मैं, तो x+2 आया तो कौन 0 नहीं होगा, तो यहाँ पे x+2 कैन नॉट बी 0, ओके। एंड दैट मीन्स x कैन नॉट बी इक्वल टू -2, मतलब आपके आंसर में -2 होना नहीं चाहिए, पहले डिसाइड कर देना है स्टेप 1 के पहले, ओके फाइन। क्योंकि अगर ये -2 में यहाँ पे डालूँ तो फॉरगेट अबाउट पॉजिटिव नेगेटिव, आपका ये एक्सप्रेशन ही नॉट डिफाइन हो जाएगा, बराबर ना, डिनोमीटर में 0 आ गया तो फिर ग्रेटर देन लेस देन का तो बात ही नहीं हो गया, हम लोग सीधा इन्फिनिटी पे पहुँच गए, ठीक है। तो प्लीज़ याद रखना, जब भी डिवीजन आएगा हम लोग पहले क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, यस, ठीक है। सो विद दिस ऑल द रूल्स विच आई वांटेड टू एक्सप्लेन इन वेवी कर्व मैंने आपको कर दिया, ठीक है ना। आपको लगता रहेगा सर कितना लेंदी मेथड है ये, ओके इससे अच्छा तो वो पहले वाला अच्छा था, तो लेट मी शो दिस मेथड नाउ एक्चुअल इन द सम, ठीक है। सो क्वेश्चन होगा सॉल्व द फॉलोइंग, ठीक है। अब हर क्वेश्चन में मैं आपको बोलूँगा दैट यू शुड रिपीट 5 स्टेप्स, बराबर, तो 2-3 सम मैं करके दूंगा, आगे के सम आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है फाइन। चलो एक काम करते हैं, पहले तो वही सम लेते जो हमने पहले सॉल्व किया था एकदम लेंदी मेथड से, ठीक है। एंड दैट सम वाज ये वाला, ठीक है, स्टार्टिंग में जो मैंने एक्सप्लेन किया था ना ये वाला, चलो ठीक है। विल टेक दिस सम और वेवी कर्व से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जरा इसका लेंथ देख लो जरा, ये सब तो कैंसिल था, इसको मत देखो, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपने इसका 2 केस बनाया, एंड किया और किया, इसका आंसर निकाला, इसका आंसर निकाला, और ये फाइनल आंसर आपका ये आया, बराबर कि नहीं, ठीक है। तो ये नंबर याद रखना -1 से लेके 3 तक, ओके। इतना करने के बाद अपने को ये आंसर आया, ठीक है। चलो अब यही चीज़ वेवी कर्व से देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सो व्हाट वाज द क्वेश्चन, इट वाज x + 1 x - 3 लेस देन इक्वल टू 0। सो लेट्स स्टार्ट, चलो x + 1 x - 3 लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू था कि खाली लेस देन था, आई थिंक खाली लेस देन था, यस इट वाज ओनली लेस देन, चलो डन, सॉरी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ, ओके। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ वेवी कर्व के स्टेप आप दिमाग में यू ट्राई टू सेव द वेवी कर्व स्टेप्स अलॉन्ग विथ मी, ठीक है। देखो आपके कितने स्टेप्स मैच हो रहे हैं। तो स्टेप नंबर 1, चलो एवरीवन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, राइट साइड में 0, उसमें क्या चेक करना है, लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट, तो पहला स्टेप यहाँ पे हो गया। चलो सेकेंड स्टेप, व्हाट इज द सेकेंड स्टेप, मेक श्योर
द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इन ईच फैक्टर इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे 1 है पॉजिटिव, यहाँ पे भी 1 है पॉजिटिव, मतलब ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, बराबर। नंबर 3, टेल मी डू यू फाइंड श्योरली पॉजिटिव टर्म इन दिस? आंसर इज नो, देर इज नो श्योरली पॉजिटिव टर्म, x+1 पॉजिटिव नहीं है, बराबर ना, याद रखना। चलो नंबर 4, मतलब हम लोग डायरेक्ट स्टेप 4 पे आ गए। इक्वेट ईच फैक्टर टू 0, अगर आप इसको इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू -1, यहाँ पे क्या आएगा x इज इक्वल टू x -3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3। ना इसको हम कहाँ पे दिखाएंगे? नंबर लाइन पे दिखाएंगे। चलो व्हाट इज नंबर लाइन? -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या आपकी क्रिटिकल वैल्यू -1 और 3। स्टार्ट कहाँ से करना है? पॉजिटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट करना है, पहले इंटरवल पे प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस। तो लेट अस स्टार्ट, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, नेगेटिव का मतलब यहाँ पे नेगेटिव नंबर नहीं, ठीक है, इसको मत देखो आप, खाली आप नेगेटिव लिख लो, ठीक है, डन। अब क्या करना है? तो इसके ऊपर वाले स्टेप, तो स्टेप नंबर 4 में लेस देन 0 का बात हो रहा है। टेल मी लेस देन 0 का मतलब क्या? इज़ नॉट नेगेटिव। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा नंबर नेगेटिव वाला रीजन है? तो ये आपका नेगेटिव रीजन है। सो व्हाट इज योर x बिलोंग्स टू -1 to 3। सरप्राइज, जस्ट सी, एक ही लाइन में आंसर आ गया अपना, ओके। अब इंटरवल रख देते हैं, तो यहाँ पे दोनों जगह ओपन इंटरवल, आंसर रेडी। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस एग्जाम्पल नाउ, ठीक है। तो अभी तक का जो लंबा चौड़ा प्रोसेस था, अगर आपने ढंग से रिवाइज किया रहेगा तो सब में आपको स्पीड मिल गया, ठीक है। चलो इसके बाद मैंने आपको क्या बोला था? चलो ये तो मैनेजेबल है। अब हम लोग ये वाला सम करते हैं, जो मैंने बोला था यहाँ पे, ये वाला केस, बराबर ना। कितना लेंदी केस है, देखो कितने सारे 4 केस करके करने पड़ेंगे। अगर आपको ये देखना है तो प्लीज़ ये इसको सॉल्व करके ट्राई करना, आपको एक आंसर मिलेगा, उसको वेवी कर्व से मैच करते हैं, ठीक है। सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल, x इंटू x+1 x-3 ग्रेटर देन 0। चलो ठीक है। सो स्टेप 2, सॉरी क्वेश्चन 2, x इंटू x+1 इंटू x-3 ग्रेटर देन 0। चलो लेट अस स्टार्ट नाउ। तो क्या दिख रहा है आपको? अगर मैं पूछूँ तो आपका आंसर क्या होगा? एल्जेब्रिक इनइक्वेशन। प्लीज गो स्टेप बाय स्टेप। नंबर 2, एल्जेब्रिक इनइक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? तो यस यू आर राइट, वी यूज वेवी कर्व मेथड। डन। वेवी कर्व मेथड में कितने स्टेप है? तो देयर आर 5 स्टेप। लेकिन एक सेकेंड, वेवी कर्व करने से पहला देखने का कि यहाँ पे कोई डिवीजन है क्या? तो डिवीजन नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं है। अगर होता तो मैं लिखता डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, बराबर। तो फिलहाल वैसा कुछ है नहीं, नो वरी। लेट्स स्टार्ट विद द 5 स्टेप। चलो सबसे पहला स्टेप, राइट साइड में क्या? 0, लेफ्ट साइड में क्या? फैक्टर, वेरी नाइस, डन। पहला स्टेप हो गया। नंबर 2 स्टेप क्या बोलता है? मेक श्योर द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इन ईच फैक्टर इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या है? 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो सब जगह पॉजिटिव है, तो स्टेप 2 हो गया, नो प्रॉब्लम। चलो स्टेप 3 क्या बोलता है? एनी श्योरली पॉजिटिव टर्म। तो यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव टर्म दिख रहा है क्या? तो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी श्योरली पॉजिटिव टर्म, ठीक है। तो ये भी आपका टेंशन हट गया, तो स्टेप 3 चला गया। नाउ लेट्स मूव टू स्टेप नंबर 4, मतलब लिखने के हिसाब से सीधा स्टेप 4 हमारा आंसर होगा। और स्टेप 4 क्या बोलता है? इक्वेट ईच टर्म टू 0 टू गेट क्रिटिकल वैल्यू। समझा? चलो इसको नंबर लाइन पे दिखाते हैं। तो नंबर लाइन कहाँ से कहाँ तक? तो यहाँ पे आएगा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। चलो विच आर द क्रिटिकल वैल्यूज़? तो क्रिटिकल वैल्यू में सबसे छोटा वैल्यू -1 है, फिर 0 है और फिर 3 है, बराबर। अब मैंने क्या बोला? स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव इन्फिनिटी, और फर्स्ट इंटरवल में आप क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे, नेक्स्ट में माइनस लिखेंगे, नेक्स्ट में प्लस लिखेंगे, नेक्स्ट में माइनस लिखेंगे। प्लीज़ ये नीचे वाले नंबर नहीं देखने का, ठीक है, इसको लाइन से आपको लिख देना है, डन। और अब क्या करेंगे? ऊपर वाला स्टेप देख के हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे इज इट नॉट आपको पॉजिटिव दिख रहा है, ग्रेटर देन 0 मतलब, ठीक है। तो कौन सा रीजन पॉजिटिव है? ये और ये, तो ये आपके आंसर हो गए। सो कैन आई से x बिलोंग्स टू, चलो किधर से किधर तक? तो -इन्फिनिटी से -1 और 3 से इन्फिनिटी तक। अब इन्फिनिटी पे तो ओपन रहेगा, बाकी दोनों जगह पे भी ओपन, बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, नहीं है सॉरी यहाँ पे, और दोनों के बीच में कौन सा साइन? यूनियन, और आंसर रेडी। सो इंटरेस्टिंग एंड सो है ना, एकदम फास्ट टेक्निक है आपका कंपेरेटिव टू दैट इंडिविजुअल केसेस बनाने का कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट सेट ऑफ एग्जाम्पल आप पॉज करना, वीडियो ट्राई करना और फिर मेरे साथ मैच करना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड एग्जाम्पल, x इंटू 2 माइनस एक्स, ओके, इंटू x+1 लेस देन इक्वल टू 0। चलो ओके, सो पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट सॉल्विंग ऑन योर ओन, ठीक है। आई होप आपने ट्राई किया होगा। कैसे ट्राई किया होगा? तो लेट मी स्टार्ट।
सबसे पहले आपको बोलना था कि ये क्या है, तो आपने बोला रहेगा ये एल्जेब्रिक इनइक्वेशन है, बराबर। फिर आपको बोलना था एल्जेब्रिक इनइक्वेशन मतलब वेवी कर्व। वेवी कर्व बोला तो क्या करना है, 5 स्टेप फॉलो करना है, बट 5 स्टेप से पहले क्या देखना है कि डिवीजन है कि नहीं, प्लीज़ ये आपने भूल के रहेंगे, ठीक है। तो बोलने का डिवीजन नहीं है तो हम निगलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलो नो प्रॉब्लम। सो लेट्स स्टार्ट विद द 5 स्टेप्स अगेन। सबसे पहले राइट साइड में 0, लेफ्ट साइड में फैक्टर, डन। नंबर 2, कम ऑन, क्या करेंगे, नंबर 2 में मेक श्योर फैक्टर के वेरिएबल में, हर फैक्टर के वेरिएबल टर्म का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो इसको आपने पॉजिटिव बनाया होगा बाय टेकिंग माइनस कॉमन। समझा ये क्या यहाँ पे, ओके। और ये नेगेटिव साइन को निगलेक्ट करना है, तो निगलेक्ट द नेगेटिव साइन बोला तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इनइक्वालिटी को फ्लिप कर देंगे। प्लीज़ स्टार मार्क कर देना इसको, ठीक है, डन। तो यहाँ पे आपका स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। देखो मैं साइड में स्टेप लिख नहीं रहा हूँ, खाली बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, श्योरली पॉजिटिव टर्म को निगलेक्ट करो। दिख रहा है कि आपको श्योरली पॉजिटिव टर्म कहाँ पे, नहीं, यहाँ पे कोई भी श्योरली पॉजिटिव टर्म नहीं है। तो नाउ लेट्स गो टू स्टेप नंबर 4, क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 क्रिटिकल वैल्यू, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x इक्वल टू 2 और यहाँ पे x इक्वल टू -1। मतलब ये भी आपको इनफैक्ट लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो नंबर लाइन पे दिखाते हैं। तो नंबर लाइन क्या आएगा, -∞ से +∞। सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, -1। नेक्स्ट वैल्यू कौन सा, 0। नेक्स्ट वैल्यू कौन सा, 2। चलो ठीक है, पहले इंटरवल में क्या करेंगे, सो यूल राइट प्लस ईयर, सेकेंड इंटरवल में माइनस, नेक्स्ट इंटरवल में प्लस, नेक्स्ट इंटरवल में माइनस, ठीक है। सो विद दिस अपना स्टेप 4 रेडी हो गया। अब क्या करना है, फाइनल स्टेप, आपको स्टेप ध्यान से सुनना, अभी यहाँ पे डायग्राम के ऊपर ये स्टेप 4 का साइन देखना है, ओरिजिनल साइन नहीं, ठीक है। इसको मत देखना, प्लीज़ ध्यान रखना, हमको ये देखना है। और देखो दोनों में उल्टा है, और ये उल्टा क्यों है, बिकॉज हमने माइनस को निगलेक्ट किया है, इसीलिए क्वेश्चन का इनइक्वालिटी नहीं देखना है। मैंने स्टेप में भी जाके पढ़ना, मैंने लिखा है स्टेप 4 का इनइक्वेशन देखना है। सो स्टेप 4 में आपको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, ग्रेटर देन 0 ना, तो इसमें से पॉजिटिव वाला कौन सा आंसर है, ये और ये। सो आपका एक्स रेडी। व्हाट इज एक्स बिलोंग्स टू, -1 to 0, 2 to इन्फिनिटी, बराबर। इन्फिनिटी पे क्या आएगा, ओपन, और बाकी सब जगह पे ध्यान से देखना, इक्वल टू का साइन है, और इक्वल टू का साइन बोला तो स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे यूनियन। चलो ठीक है, डन ना। शायद से बहुत लोग का शायद से रॉन्ग भी आया रहेगा, तो डोंट पैनिक, इट्स ओके, ठीक है। आप जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वो स्टेप्स को पहले ग्रिप में लाने को ट्राई करो, आंसर्स ऑटोमेटिकली आ गया रहेगा। और जिनको भी आंसर मिल गया, आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द पीपल का आंसर आ ही गया रहेगा, बिकॉज हमने स्टेप्स बहुत स्लोली फॉलो किए थे, ठीक है। सो विद दिस आई होप यू आर इंजॉइंग दिस टेक्निक नाउ, फाइन। चलो लेट्स टेक द 4th एग्जाम्पल। अब धीरे धीरे इसका लेवल थोड़ा मैं बढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। x - 1 x + 2 द होल स्क्वायर अपॉन x² + 4 इंटू x² - 9 लेस देन इक्वल टू 0। चलो एक सेकेंड ना, एक काम करते हैं, पहले एक थोड़ा इजी वाला ले लेते हैं, ये थोड़ा हैवी हो जाएगा। लेट्स से x इंटू x + 1 द होल स्क्वायर अपॉन x + 2। चलो ट्राई दिस नाउ, पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस एग्जाम्पल। ठीक है, मेरे हिसाब से आपने सॉल्व कर दिया होगा, बराबर। तो कैसे किया, तो लेट्स स्टार्ट अगेन। सबसे पहले क्या दिख रहा है, जिनको भी नहीं समझा प्लीज़ कंटिन्यू, ट्राई टू आंसर माय क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले क्या दिख रहा है, तो यस आपको एल्जेब्रिक इनइक्वेशन दिख रहा है, बराबर ना, ओके। नंबर 2, इज इट नॉट, यहाँ पे डिवीजन दिख रहा है, तो पहला काम अपने को क्या करना है, डिनोमिनेटर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, नॉट इक्वल टू 0, मतलब x + 2 नॉट इक्वल टू 0, ओके। तो x कैन नॉट बी इक्वल टू -2, बराबर, मतलब आपके आंसर में -2 होना नहीं चाहिए। इज इट क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग 5 स्टेप फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप, कम ऑन एवरीवन से, जिनको नहीं मिला है, इज नॉट, पहला स्टेप बोलता है राइट साइड में 0 और लेफ्ट साइड में फैक्टर। तो चलो यहाँ पे लेफ्ट साइड में सब फैक्टर ही है, ये तो होल स्क्वायर है, तो उसको फैक्टर करके मतलब नहीं है, था। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप, इज इट, हर एक टर्म में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यस, तो स्टेप 2 भी हो गया। स्टेप 3, श्योरली पॉजिटिव को निगलेक्ट करो, तो यहाँ पे कहना है से x + 1 द होल स्क्वायर इज ऑलवेज क्या, पॉजिटिव, और इसके लिए हम उसको निगलेक्ट करते हैं। निगलेक्ट मतलब उसको भूल जाओ वहाँ से, तो आपको मिला रहेगा ये टर्म, ये समझा, डन। उसको निगलेक्ट कर दिया। अब क्या करना है, तो अब स्टेप 4 पे जाते हैं। स्टेप 4 बोलता है क्रिटिकल वैल्यू, तो यहाँ पे आपको 0 दिख रहा है शायद से, और यहाँ पे आपको -2 दिख रहा है, तो दिस आर द 2 क्रिटिकल वैल्यूज़, बराबर। इक्वेट ईच फैक्टर टू 0, इसको आपने नंबर लाइन पे दिखाया,
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। नाउ लेट्स शो द क्रिटिकल वैल्यूज ऑन दिस। तो क्रिटिकल वैल्यू होंगे -2 एंड 0। चलो अब क्या करना है, सबसे पहले इंटरवल में आपको प्लस लिखना है, नेक्स्ट इंटरवल में माइनस लिखना है, नेक्स्ट इंटरवल में प्लस लिखना है। इज दैट क्लियर? बराबर। चलो विद दिस टेल मी नाउ, हम कौन से इन इक्वेशन को देखेंगे, क्वेश्चन के कि डायग्राम के ऊपर वाले स्टेप के? तो डायग्राम के ऊपर वाले स्टेप, बिकॉज दिस इज योर स्टेप 4 अगर आप देख रहे हो तो, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू मतलब नेगेटिव। अब तुम बोलेंगे सर इस दोनों में तो क्या फ़र्क है, अभी तो सेम ही। हाँ, बट फिर भी क्वेश्चन तो नहीं देखना है प्लीज़, क्योंकि बीच में अगर माइनस को निग्लेक्ट किया रहेगा तो ये अपना साइन बदल देगा, ठीक है। चलो नेगेटिव वाला रीजन कौन सा है, ये, एंड यू गॉट द आंसर। सो व्हाट इज योर x बिलोंग्स टू -2 to 0। और बताओ यहाँ पे क्या किया रहेगा आपने, इक्वल टू का साइन है तो कौन सा इंटरवल आएगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल का मेरे हिसाब से ये आंसर आना चाहिए। लेकिन चलो यहाँ पे एक छोटा सा गड़बड़ किया आपने, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये एग्जाम्पल इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। और वो भी कौन सा वाला पार्ट पता है, ये वाला पार्ट। आप इसको तो भूल ही गए। हमने पहले ही बोल दिया है कि क्वेश्चन में आपका आंसर में -2 होना नहीं चाहिए, और आपने यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डाला है, और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब -2 आपके आंसर का पार्ट है, समझ रहे हो? बराबर। सो यहाँ पे -2 कैनॉट बी द पार्ट ऑफ योर आंसर, एंड दैट इज वाई व्हाट आई शुड से, यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू -2 है। आप समझ रहे हो यार, इसलिए आंसर गलत है। तो देयर फॉर योर x बिलोंग्स टू -2 to 0, ये सही था। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट सही था, बट यहाँ पे राउंड ब्रैकेट आएगा। आई होप यू गॉट एन आइडिया, मतलब इक्वल टू होने के बावजूद यहाँ पे राउंड ब्रैकेट आया, ठीक है। एंड दैट इज वाई दिस एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जरा सोचो, अगर हम इसका बात ही नहीं करें तो ये आंसर तो हमेशा गलत आएगा। इज दैट क्लियर नाउ? ओके चलो, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द वेरिएशंस मैंने बता दिए, तो अब थोड़े हैवी सम्स कर सकते हैं। सो लेट्स टेक x - 1 x² - 9 अपॉन x² + 4 इंटू लेट अस से x - 1, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे ले लेते हैं 2 + 3x लेस देन इक्वल टू 0। चलो ठीक है, सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आपने सॉल्व किया रहेगा, तो लेट अस स्टार्ट अगेन। जिसको नहीं आया, नहीं समझा, डोंट वरी, पैनिक मत करो। मुझे भी ये टेक्निक समझने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल ट्राई करने पड़े थे, तो इट्स ओके विद इट, ओके। बट प्लीज़ आप मेरे साथ बोलो, जस्ट सी वेर यू आर गोइंग रॉन्ग, यू नो। खाली वीडियो सुन के काम नहीं होगा, ओके। लेट्स मेक इट थोड़ा इंटरेक्टिव। ऐसे सोचो कि हमारा एक्चुअल लेक्चर चल रहा है, ठीक है। यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस वीडियो, ट्रस्ट मी। बट आपको सामने आंसर करना है एज इफ मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ठीक है। फाइन, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले एल्जेब्रिक इनिक्वेशन दिखा, मतलब दिमाग में क्या आया, वेवी कर्व। वेवी कर्व दिमाग में आते ही सबसे पहले देखा, अरे ये तो डिनोमिनेटर है, तो पहला काम क्या करना है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। बहुत लोग शायद से वापस ये भूल गया रहेगा, तो ध्यान रखना, भूलना नहीं, ओके। तो x² + 4 कैन नॉट बी 0 एंड 2 + 3x बराबर 2 + 3x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो कैन आई से दिस इम्प्लाइज आपका x इज इक्वल टू, कैन नॉट बी इक्वल टू, सॉरी, -2/3, ये समझा। और ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता ना, अगर आप देख रहे हो तो, बराबर ना। तो बहुत लोग ने इसको भी सॉल्व किया रहेगा, बट देयर इज नो नीड। स्क्वायर करके अगर आप ऐड करोगे तो उसका आंसर 0 कहाँ से आएगा, तो ये तो ऐसे भी 0 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ प्लीज़ संभालना। डन, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब 5 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप, कम ऑन, यस बोलो, क्या करना है। तो RHS में 0, लेफ्ट में फैक्टर, तो ये तो ऑलरेडी फैक्टर है। टेल मी, इसको फैक्टर कर सकते हैं क्या, तो यस, इसको हम फैक्टर कर सकते हैं। यहाँ पे हमको कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, a² - b², ये बात हुआ था। सो कैन आई से इट इज़ x - 1 x - 3 x + 3 अपॉन में क्या आएगा, x² + 4 इंटू वॉट, 2 + 3x लेस देन इक्वल टू 0। डन, ओके। अब क्या करना है, मेक श्योर द वेरिएबल में, सेकंड स्टेप में वेरिएबल का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, नो वरी, ठीक है। तो स्टेप 2 खत्म हो गया। श्योरली पॉजिटिव को निग्लेक्ट करते हैं, स्टेप 3, तो ये आपका क्या होगा, श्योरली पॉजिटिव होगा। और जैसा बोला श्योरली पॉजिटिव इज नॉट, इसको हम निग्लेक्ट करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, x - 1 x - 3 x + 3 अपॉन में 2 + 3x, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। डन, ओके। श्योरली पॉजिटिव हो गया, तो स्टेप 3 खत्म हो गया। अब स्टेप 4 में क्रिटिकल वैल्यू लेते हैं। तो लेट अस शो ऑन द नंबर लाइन, इज नॉट, इसमें से क्रिटिकल वैल्यू क्या आएगा, 1, इसमें से 3,
इसमें से -3, ये आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ, आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, -2/3। तो ये सब क्रिटिकल वैल्यू को नंबर लाइन पे दिखा देते हैं। चलो नंबर लाइन पे जाते हैं, फ्रॉम -∞ टू +∞। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ यहाँ से कौन से नंबर्स आएंगे। तो यहाँ से आपके नंबर्स आएंगे 1, 3, -3 और -2/3। तो सबसे छोटा -3, फिर -2/3, फिर 1 और फिर 3। चलो सबसे पहले इंटरवल में क्या लिखेंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बराबर। एंड नाउ विच इन इक्वेशन यू विल चेक, क्वेश्चन का नहीं, स्टेप बिफोर डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे <0 मतलब कौन सा चाहिए, नेगेटिव चाहिए, तो हमारा नेगेटिव वाला आंसर रेडी। ठीक है, तो व्हाट यू से x बिलोंग्स टू, ठीक है, यहाँ पे आएगा x बिलोंग्स टू -3 से -2/3 और 1 से 3, बराबर। अब ब्रैकेट डालते टाइम प्लीज़ ध्यान रखना, सबसे पहले यहाँ पे इधर मत देखो इक्वल टू है कि नहीं, पहले ये देख लो कि कौन सा वैल्यू नहीं लेना है। ठीक है, सो -2/3 को नहीं लेना है, तो ठीक है ना, -2/3 को हम नहीं लेंगे, तो यहाँ पे ऑलरेडी ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, और बाकी सब जगह पे स्क्वायर ब्रैकेट, बिकॉज वहाँ पे इक्वल टू है और यहाँ पे यूनियन। समझा? सो इट्स अ वेरी नाइस एग्जाम्पल, आई होप यू गॉट एन आइडिया अबाउट दिस। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। दिस टाइम लेट अस ट्राई 1 - x the whole cube 2x plus 1 upon x minus 5 raised to 4 into, let us say, x square plus 5x plus 6 less than 0, less than equal to 0। चलो ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट, कैसे करेंगे। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन। ठीक है, तो आपने सॉल्व करना कर दिया होगा, तो लेट अस स्टार्ट अगेन। सबसे पहला, कम ऑन, क्या बोला मैंने यहाँ पे, एल्जेब्रिक इनइक्वेशन, वेरी करेक्ट। तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वेविकॉ मेथड। वेविकॉ मेथड में कितने स्टेप है, 5 स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या बोलता है, राइट साइड में, सॉरी डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0 सबसे पहले। ठीक है, हाँ, सो नाउ टेल मी क्या आएगा, x - 5 रेज टू 4 कैन नॉट बी 0, बराबर। इसका मतलब x - 5 कैन नॉट बी 0। प्लीज़ ध्यान रखना, ये और ये अलग था, यहाँ पे स्क्वायर करके ऐड था, और ये होल स्क्वायर है, और ये होल स्क्वायर 0 हो सकता है। जस्ट इमेजिन x के जगह पे 5 रखेगा तो आंसर 0 आएगा ना। सो योर x कैन नॉट बी 5, प्लीज़ ध्यान रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका क्या 0 नहीं हो सकता है, x² + 5x + 6 कैन नॉट बी 0, बराबर ना। तो इसका फैक्टर करो, क्या आएगा, x + 3 x + 2 कैन नॉट बी 0। ठीक है, चलो दैट मीन्स इसको अलग करेंगे तो x कैन नॉट बी -3 एंड x कैन नॉट बी -2, मतलब आपका x का वैल्यू 5 नहीं हो सकता है, -3 नहीं हो सकता है और -2 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सब डालने पे आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 0 हो गया तो इसका तो मीनिंग ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर फर्स्ट थॉट। अब हम 5 स्टेप चालू करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या बोलता है, राइट साइड में 0 है, लेफ्ट साइड में फैक्टर। चलो इसको फैक्टर करते हैं, तो ये तो ऑलरेडी फैक्टर है, क्यूब है, नो टेंशन। ये भी नॉर्मल टर्म है, ये तो पावर 4 है, नो प्रॉब्लम, बट यहाँ पे फैक्टर कर सकते हैं। तो लेट अस फैक्टर द टर्म। तो यहाँ पे आपका आएगा, कैन आई से 1 - x द होल क्यूब, यहाँ पे आएगा 2x + 1 अपॉन, यहाँ पे आएगा x - 5 रेज टू 4 इनटू, इज नॉट, ये आएगा x + 3 x + 2, हमने ऑलरेडी इसका फैक्टर कर दिया है, बराबर ना, ऊपर, लेस देन इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? चलो डन, स्टेप 1 हो गया। नंबर 2, स्टेप 2 क्या बोलता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म हैज़ टू बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, सब पॉजिटिव है, बट यहाँ पे -1 है, तो इसको हम माइनस कॉमन लेंगे। और आपको आइडिया होगा जब क्यूब में से नेगेटिव बाहर आता है तो -1 बचेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ये समझा? ओके, और ये क्यों होता है, चलो वापस एक बार बता देता हूँ। एक्चुअली माइनस अंदर कॉमन लिया है, बराबर ना, बट नेगेटिव का क्यूब क्या होता है, -1 का क्यूब माइनस होता है, तो ये ऐसे बनेगा। इज दैट क्लियर? चलो आपको बता दिया ये कैसे हो गया। तो अब मैं यहाँ पे बाहर माइनस लिखा, x - 1 द होल क्यूब, इधर आएगा 2x + 1 अपॉन में क्या, x - 5 द होल रेज टू 4 x + 3 x + 2 लेस देन इक्वल टू 0। चलो अब बताओ, यहाँ पे श्योरली पॉजिटिव टर्म गया, नेगेटिव टर्म को निगलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये माइनस को निगलेक्ट कैसे करते हैं, इक्वेशन को फ्लिप करके। तो यहाँ पे आ जाएगा x - 1 द होल क्यूब
2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 5^4, यहाँ पे आएगा x प्लस 3, x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. प्लीज़ पुट अ स्टार ओवर हियर. ये हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए. तो यहाँ पे स्टेप 2 खत्म हो गया. स्टेप 3 क्या बोलता है? श्योरली पॉजिटिव को हटा दो. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है इवन पावर इज श्योरली पॉजिटिव, ऑड नहीं. ठीक है, तो इवन पावर वाला टर्म को निग्लेक्ट करो तो ये आपका श्योरली पॉजिटिव होगा. ठीक है, चलो श्योरली पॉजिटिव को निग्लेक्ट कर दिया तो बचा क्या अभी? चलो बताओ. सो x माइनस 1 द होल क्यूब, यहाँ पे आएगा 2x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 3, x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ये आपका स्टेप 3 कंप्लीट हो गया. स्टेप 4 क्या बोलता है? आपके क्रिटिकल वैल्यूज़ ले लो. तो विच आर द क्रिटिकल वैल्यूज़? चलो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे. इज़ नॉट आपके क्रिटिकल वैल्यूज़ होंगे. चलो पहले को इक्वेट टू 0 करो. इसको इक्वेट टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 1 आएगा. यहाँ पे -½ आएगा. ये -3 और -2. तो सबसे छोटा कौन सा है? -3 है, फिर -2 है, फिर -½ है और फिर 1 है. ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव, नेक्स्ट इंटरवल में पॉजिटिव, नेक्स्ट में नेगेटिव, नेक्स्ट में पॉजिटिव. कौन सा इनइक्वालिटी देखने का? क्वेश्चन का देखने का नहीं. स्टेप बिफोर डायग्राम, डायग्राम के ऊपर वाले स्टेप का साइन देखो तो ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव. तो इसमें से कौन सा नंबर पॉजिटिव बताओ? तो यहाँ पे कहना इसे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है. तो व्हाट इज़ योर x बिलोंग्स टू? -∞ टू -3, -2 टू -½ एंड 1 से लेके इन्फिनिटी तक. ठीक है, चलो अब बताओ. इन्फिनिटी पे तो ओपन ब्रैकेट आ जाएगा सबसे पहले. अब कौन से नंबर्स हमको नहीं गिनने पहले देख लेते हैं. ठीक है, तो -3 नहीं गिनना है, -2 नहीं गिनना है और 5 को नहीं गिनना है. ठीक है, चलो -3 पे कौन सा ब्रैकेट आ जाएगा? नॉर्मल ब्रैकेट. -2 पे भी नॉर्मल ब्रैकेट, बराबर. और बाकी सब जगह पे इक्वल टू बोला तो यहाँ पे सॉरी इधर भी तो नॉर्मल ब्रैकेट आएगा. ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा. समझा क्या क्या पे? यूनियन और यहाँ पे यूनियन. लेकिन यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि वी ऑल्सो डोंट वॉन्ट x इज इक्वल टू 5. ये तो हम भूल ही जा रहे हैं. 5 भी तो नहीं चाहिए अपने को. और कहाँ पे 5 बताओ? बाय द वे 5 इसके बीच में है ना. ध्यान से सुना अब मैं क्या कर रहा हूँ. इन सच केस आप क्या करेंगे? ध्यान से देखना यहाँ पे. ठीक है, आपके नंबर लाइन पे जो नंबर थे उसको वापस दिखा दो. -3, -2, -½ 1 और ये 5 को दिखा दो. बराबर. ओके, ये हमारा आंसर था, ये हमारा आंसर था, ये हमारा आंसर था. ओके, तो यहाँ पे आप क्या करो पता है? ब्रेक करो. ब्रेक विथ राउंड ब्रैकेट. प्लीज़ समझना मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है, तो ये आपका थॉट है, ये आपको एग्जाम में नहीं करना है. ठीक है, ये आपका थॉट है. फाइनल आंसर कैसे आएगा? तो आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक? -∞ से -3 तक, बराबर. यहाँ पे -2 से -½ तक, बराबर. और फिर आप लोग क्या करेंगे? एक सेकंड, मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ, ज़रा प्रॉपर रहेगा. x बिलोंग्स टू, थोड़ा आप लोग एक ही लाइन में लिखना, मैं नीचे लिख रहा हूँ. तो हाँ, कैसे? -∞ से -3 तक. नेक्स्ट क्या था? -2 से -½ तक. अब यहाँ पे ये जो वैल्यू नहीं चाहिए वो बीच में है ना, तो वहाँ पे तोड़ना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे 1 से 5 तक और 5 से इन्फिनिटी तक. ये समझा? एंड व्हाट डिड आई से? ब्रेक विथ द राउंड ब्रैकेट्स. तो ब्रेक विथ द राउंड ब्रैकेट्स. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. तो यहाँ पे आपका यूनियन आ जाएगा. समझा? चलो अब बाकी सब जगह पे ब्रैकेट डालते हैं. तो यहाँ पे राउंड, यहाँ पे राउंड, -3 पे भी राउंड, -2 पे भी राउंड, बिकॉज वो भी तो नहीं चाहिए थे. अब जो नंबर बचे वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट और सबके बीच में यूनियन. आपका x बिलोंग्स टू रेडी हो गया. ठीक है, सो दिस वुड बी योर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन को आप है ना 2-3 बार वापस एक बार देख लेना बिकॉज ये थोड़ा ट्रिकी और इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, सो आफ्टर दिस क्वेश्चन यू कैन जस्ट टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स एंड देन आगे के नेक्स्ट 3-4 सम देखना बिकॉज अभी तक बहुत सारा डिस्कशन हो गया रहेगा. ठीक है, सो यू कैन टेक अ ब्रेक ऑफ 10 to 15 मिनट्स एंड देन कंटिन्यू विद द वीडियो. ठीक है, नाउ आई होप आपने ब्रेक दे लिया रहेगा. सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7. अब 7th क्वेश्चन में लेट अस टेक दिस 4 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन 2x माइनस 1. चलो ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं, अपने को 2-3 सम और करने, दैट्स इट. ओके, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सम्स दूंगा. फाइन, चलो अब ये सम्स पे क्या करेंगे. सो वापस आपको क्या दिख रहा है? एल्जेब्रिक इनइक्वेशन. बराबर. सबसे पहला काम क्या करने का? डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0. तो x माइनस 1 कैन नॉट बी 0, 2x माइनस 1 कैन नॉट बी 0. सो x कैन नॉट बी 1
x कैनॉट बी हाफ, ये सबसे पहले लिख दिया, बराबर। चलो अब हम लोग 5 स्टेप फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या बोलता है, यहाँ पे 0 चाहिए। अब 0 लाने के लिए 1 सेकेंड पहले, कैन आई डू क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले तो मुझे बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? तो प्लीज़ अगर आपको ये दिमाग में आता है तो नहीं कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट अलाउड, याद रखना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट अस टेक द टर्म ऑन द लेफ्ट साइड, तो माइनस ऑफ 1/2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इज दैट क्लियर, बराबर। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आएगा 4 ब्रैकेट 2x माइनस 1 माइनस ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इज दैट क्लियर। चलो अब मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो क्या आएगा 4 2 ज़ा 8x माइनस 4 माइनस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 8x माइनस x क्या हो जाएगा 7x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, स्टोरी रेडी। चलो डन, ओके। अब आपका स्टेप 1 हो गया, अगर आप देख रहे हो तो 0 और हर टर्म फैक्टर हो गया, बराबर। चलो अब सेकेंड स्टेप, कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो येस पॉजिटिव है, कोएफिशिएंट पॉजिटिव येस, और यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो सब जगह कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो गया, स्टेप 2 खत्म। स्टेप 3 क्या बोलता है, श्योरली पॉजिटिव टर्म दिख रहा है क्या यहाँ पे, तो वी डोंट फाइंड द श्योरली पॉजिटिव टर्म, ठीक है। चलो स्टेप नंबर 4 क्या बोलता है, वी शुड गेट द क्रिटिकल पॉइंट वैल्यूज। सो व्हाट आर द क्रिटिकल वैल्यूज, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। चलो अब क्रिटिकल वैल्यूज 3/7, बराबर 3/7 0 के राइट में आएगा। 1/2, चलो 3/7 और 1/2 कौन सा बड़ा नंबर होगा, तो 1/2 से बड़ा होगा, बराबर, और 1 उससे भी बड़ा है, सॉरी, तो अपने को पहले नंबर्स देख लेते हैं। सो 3/7 सबसे छोटा नंबर, फिर 1/2 और फिर 1। चलो डन, यहाँ पे आ गया अपना, ओके। सो विद दिस रेडी, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और कौन सा स्टेप दिखना है, स्टेप बिफोर डायग्राम, ग्रेटर देन 0 मतलब व्हाट, वी वांट पॉजिटिव। सो कौन सा आंसर पॉजिटिव है, जल्दी बताओ, तो x बिलोंग्स टू इज़ नॉट ये, और ये पॉजिटिव है, कहाँ से कहाँ तक, 3/7 से 1/2 तक, एंड 1 से लेके इन्फिनिटी तक। लेकिन एक सेकेंड, अब ब्रैकेट डालते हैं, तो ब्रैकेट डालने के लिए सबसे पहले क्या देखना है, कौन 0 नहीं है, ये पहले देखना है, ठीक है। तो कौन सा 1 और 1/2 नहीं चलेगा, तो 1 और 1/2 पे ओपन ब्रैकेट, और 3/7 पे नो प्रॉब्लम, देयर इज स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है, ठीक है, और यहाँ पे यूनियन, सिंपल, समझा। सो एज एन जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका ग्रिप सम पे बढ़ते जाएगा, आर यू गेटिंग इट। चलो ये 7 सम हो गया, लेट्स गो टू 8 सम। अब ये सम आप खुद से करो, लेट अस टेक मतलब पॉज द वीडियो आफ्टर यू राइट द क्वेश्चन। चलो ठीक है, पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। आई होप आपने सॉल्व कर दिया रहेगा। क्या दिखा आपको, एल्जेब्रिक इक्वेशन। एल्जेब्रिक इक्वेशन में क्या करते हैं, वेविका मेथड। वेविका मेथड से सबसे पहले क्या देखना है अपने को, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। कौन है डिनोमिनेटर में, x माइनस 1 कैन नॉट बी 0, x प्लस 5 कैन नॉट बी 0, सो योर x कैन नॉट बी इक्वल टू 1, योर x कैन नॉट बी इक्वल टू -5, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक क्या करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 4x माइनस 1 माइनस ऑफ 3x प्लस 5 लेस देन 0। यहाँ तक समझा, क्यों किया, राइट साइड में 0 चाहिए, बराबर। अब यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ, ये तो सब्ट्रैक्शन है, एलसीएम लेना पड़ेगा। सो लेट अस टेक एलसीएम, आपने लिया रहेगा 4x प्लस 5 माइनस 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 5 लेस देन 0। चलो ओपन द ब्रैकेट, व्हाट आई गेट, 4x प्लस 5 4 ज़ा 20 माइनस 3x प्लस 3 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 5 लेस देन 0, ठीक है। 4x माइनस 3x इज वॉट, x प्लस 23 अपॉन में क्या आएगा, x माइनस 1 x प्लस 5 लेस देन 0। एक मिनट ना, मेरे को जरा चेक कर लेने दो, साइन वही है ना, x माइनस 5 करेक्ट, से 4x 5 4 ज़ा 20 माइनस 3x प्लस 3, करेक्ट। चलो ठीक है, सो कंटिन्यू नाउ विद दिस, टेल मी, अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, अगर आप देख रहे हो तो 0 आ जाएगा और सब फैक्टर आ गए। सेकेंड स्टेप, हर एक का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, नो प्रॉब्लम, डन। थर्ड स्टेप, श्योरली पॉजिटिव तो है ही नहीं यहाँ पे। फोर्थ स्टेप क्या बोलता है, येस क्रिटिकल वैल्यूज़। तो लेट अस शो द क्रिटिकल वैल्यूज़ ऑन नंबर लाइन। कौन से क्रिटिकल वैल्यू दिख रहे हैं, तो एक -23 दिख रहा है, बराबर, एक -5 दिख रहा है, और एक 1 दिख रहा है, ठीक है, फाइन। चलो अब यहाँ पे क्या लिखूँ, पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, काम खत्म। हमको कौन सा साइन देखना है, स्टेप बिफोर द डायग्राम। लेस देन 0 बोला, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, ठीक है। चलो नेगेटिव वाला कौन सा आंसर है, तो इज़ नॉट नेगेटिव वाला ये, और ये आंसर है। सो व्हाट योर x बिलोंग्स टू, इज़ नॉट योर x बिलोंग्स टू -∞ to -23 एंड -5 से 1 तक।
अब ब्रैकेट डालने से पहले क्या डिसाइड करना है, तो वापस पहले कौन इक्वल नहीं है वो देख लो पहले। तो 1 और -5 नहीं चाहिए, तो 1 नहीं चाहिए, -5 नहीं चाहिए, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी तो ऑब्वियसली नहीं चाहिए, और -23 इंक्लूड, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है, हाँ यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पे भी आपका राउंड ब्रैकेट आएगा विथ यूनियन साइन। आंसर रेडी। आर यू गेटिंग इट नाउ? चलो ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 9। In this sum, let us take this x minus 1 upon x square minus 4x plus 3 less than 1। चलो कम ऑन, क्या करेंगे यहाँ पे? तो सबसे पहले इज इट नॉट हम डिनोमिनेटर में फैक्टर करेंगे, बराबर कि नहीं? तो यहाँ पे आएगा डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, सॉरी कैन नॉट बी इक्वल टू 0। चलो 3 का फैक्टर क्या आएगा? 3 and 1, तो यहाँ पे आएगा x माइनस 3, x माइनस 1 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये मैंने डायरेक्ट लिखा। सो योर x कैन नॉट बी इक्वल टू 3 और योर x कैन नॉट बी इक्वल टू 1। समझा? 3 और 1 आपका x हो सकता नहीं है। चलो डन। अब लेट अस स्टार्ट हियर। तो यहाँ पे इन इक्वेशन में ध्यान से देखो क्या आएगा, x माइनस 1 अपॉन में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लेस देन 1। अब ये लेस देन 1 को क्या करूँ, तो 1 को लेफ्ट में लेके जाते हैं, बट बिफोर दैट टेल मी हम लोग इसको फैक्टर भी तो कर सकते हैं ना। तो लेट अस फैक्टर x माइनस 3 एक्स माइनस 1 माइनस 1 लेस देन 0, बराबर। ओके, तो मतलब लेफ्ट में भी लेके आया और यहाँ पे भी आया। अब एलसीएम लेने से पहले एक सरप्राइज मिला क्या, x माइनस 1 कैंसिल हो गया, बराबर। अब तुम्हारा क्या बचेगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 3 माइनस 1 लेस देन 0, हो गया ना सिंपल सम। चलो अब एलसीएम ले लेते हैं। तो व्हाट आई गेट हियर, 1 माइनस एक्स प्लस 3, मैं डायरेक्ट साइन लिख दिया, ठीक है, x माइनस 3 लेस देन 0, बराबर। व्हाट आई गेट हियर, आई गेट 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 3 लेस देन 0। चलो फर्स्ट स्टेप डन, 0 मिल गया, फैक्टर्स हो गए और मुझे डिवीजन मिल गया। स्टेप नंबर 2, हर एक वेरिएबल का, सॉरी हर एक फैक्टर में वेरिएबल का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, लफड़ा, इसको पॉजिटिव बनाते हैं, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो ये x माइनस 4 हो गया, यहाँ पे x माइनस 3 हो जाएगा। चलो माइनस को निगलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस को जैसे निगलेक्ट करेंगे आपका इनइक्वालिटी साइन फ्लिप कर देगा, तो ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। डन, फाइन। चलो अब स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 क्या बोलता है, श्योरली पॉजिटिव, यहाँ तो कोई है ही नहीं श्योरली पॉजिटिव। स्टेप नंबर 4 क्रिटिकल वैल्यूज़, चलो नंबर लाइन पे दिखाते हैं। नंबर लाइन कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। क्रिटिकल वैल्यू कौन है, 3 and 4, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और कौन सा इन साइन देखना है, क्वेश्चन का नहीं, स्टेप बिफोर द डायग्राम। सी बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जितना बार आप रिपीट करेंगे ना आपके दिमाग में बैठते जाएगा, ठीक है। सो आई इंसिस्ट दैट पहली बार जब वीडियो देखो ना बोर मत हो, है ना। या आई नो आई एम रिपीटिंग टू मेनी टाइम्स, बट इट्स ओके, जितना बार रिपीट करेंगे ना आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और एक बार बैठ गया ना फिर आप नेक्स्ट टाइम रिपीट मत करो। मतलब जब तुम प्रैक्टिस सम्स करेंगे ना, आई डोंट वांट यू टू रिपीट एवरी टाइम। हाँ 2-4 समय कर लो, एक बार ग्रिप आ गया तो आप उस पर जंप कर सकते हो। आर यू गेटिंग दिस? ओके। और एवरेज स्टूडेंट्स को तो मैं बोलूँगा हमेशा रिपीट करो, क्या नुकसान है, मैक्सिमम 10 सेकंड जाएंगे एक्स्ट्रा, ठीक है ना यार, क्या प्रॉब्लम है। ओके तो स्टेप्स बोलना ज़रूरी है, प्लीज़ एवरी टाइम रिमेंबर दैट, ठीक है। सो ग्रेटर देन 0 मतलब व्हाट, पॉजिटिव। चलो अब पॉजिटिव वाला रीजन कौन सा है, ये और ये, ठीक है। सो व्हाट इज़ योर एक्स बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से 3 तक और 4 से लेके इन्फिनिटी तक, बराबर। चलो अब हम ब्रैकेट डालते तो सबसे पहले किधर जाने का, क्वेश्चन में जाने का और देखने का योर एक्स कैन नॉट बी व्हाट, योर एक्स कैन नॉट बी 3, योर एक्स कैन नॉट बी 1। तो एक मिनट पहले, हाँ 3 और 1 नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज़ नॉट, यहाँ पे 1 तो इसके बीच में आ रहा है। आर यू गेटिंग इट? ओके तो यहाँ पे आपका ये 1 आ गया। सो विद दिस इसको स्टार कर देना, ठीक है, डायग्राम से, मतलब इसको भी बीच में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्रॉस कर देना। नाउ लेट्स स्टार्ट, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 से 3 एंड 4 से इन्फिनिटी, और 1 पे तो हम ओपन ही डाल देंगे डायरेक्टली, इन्फिनिटी पे भी ओपन आ जाएगा, बराबर। और कौन सा वैल्यू नहीं चलेगा, 3 नहीं चलेगा, तो 3 पे भी तो ओपन आ जाएगा। अब बताओ यहाँ पे इक्वल टू है कि नॉट इक्वल टू है, सॉरी इक्वल टू साइन है कि नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है, तो जो बचा उधर भी ओपन आ जाएगा और बाकी यूनियन। ये सम अपने फ्रेंड को देना, आई एम 100% श्योर वो ये वाला पार्ट मिस कर देंगे, विच आई सेड मेरे हिसाब से मिस नहीं होगा अगर आपने आगे के एग्जाम्पल में वो चीज़ देखा रहेगा तो, ठीक है, फाइन। इज दैट क्लियर? सो विद दिस वी हैव डन इनफ प्रैक्टिस ऑन द क्वेश्चंस ऑफ विवी कर्व मेथड। व्हाट आई एक्सपेक्ट नाउ, आप ज़्यादा कुछ करने से बेटर, मतलब प्रैक्टिस शीट करने से पहले आप ये सम्स को वापस एक बार थरली गो थ्रू कर देना,
ठीक है, एक बार स्टेप्स के साथ, अगर स्टेप्स से गो थ्रू किया तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो। लेट मी टेल यू, वी हैव कंप्लीटेड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्वेशन चैप्टर। ओके, ये मेथड आपको यहाँ पे नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर में यूज़ करना है, तो थोड़ा ट्रिकी था वीडियो, लेकिन इट इज़ इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो एक आध बार से काम नहीं चलेगा, आपको 2-3 बार ये वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, लेट मी एंड दिस वीडियो।